अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। अम्मा के लिए बहुत सा प्यार आया, बहुत सी दुआएं दी लोगों ने आपको कि अम्मा की तबीयत काफी खराब थी। लोगों ने बहुत से अस्पताल रिकमेंड किए, डॉक्टर्स रिकमेंड किए कि अम्मा की जो बीमारी है, जो आई थिंक वो बीमारी तो अम्मा की काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अम्मा को एक और बीमारी ने जकड़ लिया है। अम्मा की दांतों की बीमारी जो आती जाती रहती है ना अम्मा? अब ये देखें, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, फिर अल्लाह पाक मेरे पे अपनी रहमतों का साया ख़ास कर देते हैं आप लोग की दुआओं से। अब मेरी ना पूरा वीक मैं तस्वीरें अपनी सारा दवाइयों का सारा वो दिखाऊंगी, सारा कुछ। मेरे ना दांतों में शदीद तकलीफ थी, तो मैं अवॉइड ही कर रही थी। मुझे बड़ा लग रहा था, जो इम्प्लांट कहते हैं ना, मैं उसको पिलर कहती हूँ लगवाना, तो मुझे वो बहुत मुश्किल लग रहा था। अल्लाह भला करे रुखसाना का, जुनेद की अम्मी का। जुनेद ने तो बहुत डराया। रुखसाना प्यारी बहना, लव यू सो मच। रुखसाना ने कहा लुबना कुछ नहीं, मैंने भी करवाया, कुछ नहीं होता, करवा लो। तो वाकई अल्लाह ने बड़ा, वो तो जब होता तो मेरे ऊपर नीचे वो पिलर लगे हैं तो सारे टाँके ये वो सारा कुछ बहुत तकलीफ वाला था। पर अल्लाह ने ना दुआओं से बहुत करम किया। बाजी फीफा मुझे हर वक्त ना पढ़ पढ़ के ना पानी दम वाला पिला रही हैं, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। मेरा पूरा मुंह सूजा हुआ था, दवाई भी खा रही थी पर बहुत शदीद तकलीफ थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत करम है। अब बस मेरी ये दुआ है, अल्लाह में से आप भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि जो सारा कुछ करवाया ना, अब ये प्रोसीजर, इसमें कोई इन्फेक्शन ना पड़े। ये अब पिलर लगने वाला पूरा वो सारा तैयार हो जाए, ये ना कि इसमें इन्फेक्शन हो गया, पीप हो गई है, अभी नहीं ये मामला लेट पड़ गया का पता नहीं आपका 2 से 4 4 से आगे चला जाएगा, ये ना हो। अच्छा अल्लाह मियाँ, मैं कहती हूँ सही कहते हैं, अल्लाह मियाँ आपकी बसात से बढ़ के आप पे वो नहीं, मैं सदके जाऊँ मेरे अल्लाह के, मुझे आगे का मुझे नहीं पता, खुदा की कसम मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। मैंने जब ये मेरा दांतों का रास्ता पता नहीं दंदाना जहर सी की सी, मेरी एलर्जी ख़त्म हो गई। अल्लाह पाक की कसम, मेरे ये था कि अब ना बच्ची मोमना, लव यू सो मच मोमना, मोमना ने मुझे ना डॉक्टर का बताया कि अम्मा, मैंने बताया ना कि मेरी तकलीफ किसी से नहीं ख़त्म हो रही। उसने मुझे एक डॉक्टर रेफ़र किया कि आपने यहाँ पे जाके दिखाना है। साथ दांतों का मसला आ गया। अब ये दांतों का जहर था, पता नहीं दंदाना जहर सी की सी, तो बाद जिन्हें यह चीज़ा किया, अब मेरी वो जो खारिश वाली वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई है। चलो अल्लाह अब अल्लाह करेगा ख़त्म हुई रहे, अभी तो ख़त्म है। तो बकाया अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से ना, तो अब मेरी तबीयत आगे से बहुत बेहतर है। क्या बात है भाई। थोड़ी बात करते हैं लास्ट वीक के शो की। भाई आपने जो अली रजा की फंसी हुई शर्ट की बात की, अब मैं तो जिम वाली होती है, उस पर तो बहुत एक छोटी सी एक कंट्रोवर्सी ऑफ सॉर्ट्स बन गई। अली ने उसको स्टोरी पे शेयर किया और कहा कि भाई कंप्रेशन शर्ट्स इन्हें कहा जाता है, रिसर्च कर लें। हालांकि शो के बीच में अम्मा जब कह रही थी, मैं साथ ही बोला था अम्मा जिम में लोग पहनते हैं, अम्मा पहनते हैं, मैंने तो बहुत दफा बोला जिम की शर्ट होती है ये बॉडी शेपर नहीं ना, बॉडी शेपर वही है ना वो। अम्मा को खुद भी पता है कि ऑब्वियस बात है कि जिम में लोग पहनते हैं, मतलब जो एथलीट्स पहनते हैं, लेकिन वो एक मस्ती अम्मा का स्टाइल है कि अम्मा फिरोज खान की पैंट्स, बहुत लोग कपड़ों, जी जी सबा कमर कि बहुत लोग की बात हुई कपड़ों की, तो इसमें इतनी बड़ी बात थी नहीं। अली रजा बहुत ज्यादा ही जरा। और बेटा दूसरी बात कहना चाहूँगी, फिर ना डायरेक्टर बायस हो गया। फिर बेटा तू कहना ना ए जी शर्ट सी ए दौड़न वास्ते मैं पाई सी, तो तू जहाँ पे दौड़ा बकाया सब बच्चों की शर्टें आम शर्टें थी, सिर्फ तेरी बकाया ने नहीं। अच्छा बकाया ने दौड़ जितनी, बकाया ने कोई मैडल नहीं लेना, तू ही फंसी शर्ट ना लेना। डायरेक्टर का फर्ज था अगर इसको पहनाई थी ना फंसी, तो बाकियों को भी पहनाता। सब में एक बच्चे ने नहीं पहनी सिवाय इसके। इतनी बड़ी बात थी, मस्ती की बात थी, मस्ती मस्ती में बात थोड़ी दूर तलक चल गई। कहते हैं ना अदाकार हसास होते हैं, आई थिंक वही बात है कि बहुत हसास होते हैं। पता नहीं है हसास वाली हसास ही जे तू गल करना ही नहीं, मैं क्या सी अरे नीलम दा, मैं कहने नीलम कौन? नीलम नील, मैं कहने उसके ते मटका दा डड़ा रखा दे, विग एक्सटेंशन थी जो नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸਲੂਨ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਡੜਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਟਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਸੀ ਤੇ ਸਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ।
फिर उसके अलावा आपने जो डॉक्टर बुक की फप्फे कुटनी डॉक्टर की बात की लोगों ने पसंद किया, बाकी सारे रिव्यूज को लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन आपने जो खे खे की बात की तो लोगों ने कहा, अम्मा आपके अपने घर में भी मसला है। ईमान की लोगों ने बात की, ईमान बड़े को बड़े कहती है, फिर बड़े को बड़े बड़े, लेकिन लोगों ने कमेंट किया कि ये तो लाहौरी तो चीज है। बेटा ये तो जैसे मोमिन है ना, सांस नहीं होता, सांस कहता था, मैं कभी नहीं सांस सुनता, सांस की ये बच्चे वो वाली गलती करते हैं जो खे खे गे वाली गलती है ना, वो जानबूझ के, ये एक कुदरती चीज है जो बोलते हैं बच्चे, क्योंकि जैसे ना पंजाबी है ना, हाँ। हम शुरू में ना मैं अब बड़ा नाम निकला, या अल्लाह, अम्मी वगैरह अब्बू वगैरह को कैसे पता चल जाता है, ए अमृतसरिये ने, ए जलंधर दे ने। हाँ। अब जो हमारी पंजाबी है ना, हमारी पंजाबी और पंजाबी, हमारी पंजाबी में उर्दू लफ्ज भी हैं। हाँ। तो किसी जो पंजाबी है उनकी, जो लाहौर के रहने वाले हैं, रेड़े बोलते हैं, हम रेड़े नहीं बोलते। तो इसी तरह वो लफ्जों की वो है, वो वाली नहीं है कि जो बच्चे जानबूझ के आजकल कर रहे हैं। चौराहे को क्या कहते हैं आप पंजाबी में? चौराहे नु हाँ मैंने क्या पता, अम्मा दिल माँ कहती नहीं। माँ की तबीयत खराब, वो जो चार वाली सड़क होती है उसको क्या कहते हैं पंजाबी में? पता नहीं, अम्मा नहीं काम करता पे दिमाग। भट्टा। चौंक, हाँ देखो चौक, चौक होता है, ठीक है, भट्टा चौक होता है, चौक नहीं होता। तो इस तरह हर कोई कुछ कुछ लफ्ज गलत बोलता है। पंजाबी देखा, चौंक दे पंजाबी दा लफ्ज वे, चौक, चौक चौक उर्दू का, चौंक पंजाबी दा, आंडा पंजाबी दा लफ्ज है, अंडा उर्दू का लफ्ज है, पराठा पराठा होता है, पराठा गई था। अच्छा लेकिन अंडे की जद्दी को मैं कहती हूँ अंडे की गुली, तो ये हमारा अपने लेकिन जो लाहौरी रेड़े कहते हैं वो बोलते हैं, हैं? रेड़े वाला किस तरह बोलते हैं? क्या हो रहा है, हो रहा है, हाँ। हो रहा है। हाँ क्या कर रहे हो। हालांकि मैंने ऐसे बहुत कम लोग हैं जिस आप तरह ना देखें, जैसे ना अक्सर लोग कहते हैं मुझे अम्मा अम्मा आपकी पंजाबी का मैं पता नहीं चलता, मैंने ना दुख पता चल गया। हाँ। मेरे अब्बा जलंधर के थे ना, हाँ तो मेरे अब्बा जो नहाने वाला डब्बा नहीं होता, कहते सी भौंका फड़ाओ, अच्छा उसका भौंका क्या है? डोंगा। आप इस तरह ना अब्बा ना जलंधर के लफ्ज भी बोलते थे ना। अच्छा तो हाँ। तभी से नवनीत हमारी है फैन इंडिया में, तो वो कहती है हमारी बातें अम्मा की बहुत मिलती हैं। हाँ, हाँ, आई थिंक वो भी अमृतसर से प्रॉब्लम ताल्लुक है, तो आई थिंक इसलिए ना वो हाँ हाँ, ये क्योंकि लफ्ज मेरे अम्मी वगैरह। अबू जलंधर और अमृतसर दोनों जगह के हैं ना। अच्छा खैर भैया, आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लीज कर लें। अम्मा शुरुआत आई थिंक आप पेट्रोल की मैं करना चाहूंगी हाँ, पेट्रोल मुझे से। पता था। बड़ा दुख, बड़ी मुसीबतें, हाय गरीब क्या करेगा, हाय पेट्रोल की मुश्किल, जाओ वे गवर्नमेंट वाले हो, जाओ जो तुसी करना कर लो, साड़ी मां भी बड़ी चीले किसी चीज तो नहीं कुरान। मैं बच्चों के साथ फिल्म देखने गई एम्पोरियम। हाँ। एम्पोरियम में, आप जितना सोच लें उतना रश था, खाने वाली जगह पे, नीचे जगह पे, हर जगह पे। ना लग रहा था कि इस मुल्क में पेट्रोल की कमी है ना पैसों की कमी है, फुल रश था। स्मार्ट लॉकडाउन का सॉरी मुझे, मैं जानना चाहूंगा कोई कमेंट करके बताएं किस फायदा हो रहा है कुछ, मुझे पता क्या है, क्या मुझे पता मकसद है, है? मुझे पता है। ये जो सियासतदान होते हैं ना, हाँ। इन्होंने जब भी कुछ करना होता है, एक धज्जिक होते हैं ना, डाकुओं का ग्रुप होता है, एक डाकू कहता है मैंने ये लेना, एक डाकू कहता है मैंने ये लेना, एक डाकू कहता है मैंने ये लेना। हुण एक डाकू जेड़ा क्या ओदा इहदे च जो मुफाद है ना, उस मुफाद ਨੂੰ पूरा करना करके ना एड़ा 8 वजे ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਸ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। सिंध में पता नहीं है ये, ਕੀ हालांकि वहां पेट्रोल वो पाकिस्तान का सही है, वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं है, अच्छा पंजाब में ही है। झूठ। हाँ और रेशम मुझे कह रही थी कि 6 बजे का भी आने वाला है। तेरे शमा सके एडी मनहूस बच्ची, खुदा दी कसम, मुसीबत आनी हुंदी 4 साल बाद, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਲੈ ਲਓ, ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਘਰਾਂ ਚ ਲੁਕ ਜਾ, ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ, ਲਟੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਭਰਦਾ। 6 बजे का पैरेंटी वो तो बहुत ही ज्यादा अल्लाह माफ कर, खतरे का है। हम लोग एम्पोरियम गए थे, हम लोग फिल्म लेने गए द मम्मी, अम्मा ने भी देखी। अच्छा मम्मी जो पुरानी एक फ्रेंचाइजी, उसका इससे कोई लिंक नहीं है ना। मैं सिर्फ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ
ਦਾ ਮੰਮੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂ ਨਾ ਆਓ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਐਚੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ੋ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜੇ। तार तो पहले जड़ियां मम्मी दे फिल्मां सी ना, वही मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो मम्मी एक फ्रेंचाइज थी, इन्होंने एक मार्केटिंग स्टंट किया है कि नाम द मम्मी, लोग शायद वो एक्सपेक्ट कर गए। यहाँ पे कोई तो खास नी चीटिंग इस तरह के पहले नहीं थी फिल्म देखी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵੱਡਾ ਐਨਾਕੋਂਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁੰਡੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਯਾਰ ਲੈ ਫਿਲਮ ਕੀ ਸੀ ਦਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿस्तानी ड्रामों का कहती हूँ है कहानी की सी। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ कहानी एंड तक मुअम्मा की तरह बहुत अच्छी लेके गए, एंड पे चबले मारी। तो सारी इनकी जो प्रमोशन भी थी कि अच्छा। केटी को क्या हुआ, केटी को क्या हुआ, केटी के साथ क्या हुआ। केटी माँ का सीट होगा। केटी एक बच्ची थी जो इजिप्ट में गुम गई, 8 साल बाद मिली वो केटी। तो उन्होंने कहा जरा आपको दिल अपना संभालना होगा, केटी अब जरी बदल से गई है। केटी अम्मा क्या बनने की थी? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ केटी वास्ते कॉल की पहले ਤੁਸੀਂ गौर करो, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ शुरू में कहानी ने बड़ा बांध दिया। मैं तो शुरू से मेरा कहानी का दिल टूट गया। मैं को जा खुदा बंदा एक बेलोजी गल हुई, एक बच्ची एक इतना मजबूत ताबूत जेब च मिली है, वो जिंदा किस तरह है। पहली गल तो यही हैरानी दी ना, बच्ची जिंदा किस तरह रह गई। मम्मियां तो होंदियां ने ना लाशां नूं ना बन के महफूज करके रखा हुंदा, वो भी यहाँ काले भूत जिन्नियां फलाना तां एक बच्ची मिली है। उसके बाद माँ प्यो ने कॉल कर दी थी, आ जाए एक नानी शक्ल वाली बच्ची है नानी है तेरी बच्ची है। अच्छा भैन बच्ची लैके घर आवे भेजदे ना माँ प्यो अंग्रेज दलेर बथेरे। बगैर तो तुम जी बच्ची लैके अज बच्ची आई ना अपनी अम्मी तो भी 400 साल वड्डी, वो के अंधेरे में रह के ना खान नानी बेचारी सारा वो ना बच्ची चड़ेल जी बन गई। हूँ वो चड़ेल जी डैन जी बच्ची नखत्ते वो कोल ही घर दे कोल ही कमरा बनाते उत्थे उन्हें रखते जाते खाना पीना खाते करते। डैन वर्गी बच्ची सान ना वेखो। अम्मा उसने कहा था माँ ने कि मेरी बच्ची 8 साल रही है, घर में रहेगी मेरे पास कि मेरे सारे घर वाले मारेगी फिर मुझे। लेकिन फिल्म में एंड तक मैंने काफ़ी इसको एंजॉय किया। एंड पे कहानी बहुत ही फीकी निकली और बहुत, अब मैं स्पॉइलर देना नहीं चाह रहा, बहुत मजाकिया सी बस कहानी ना बन गई। देखना स्पॉइलर ना लो, कहानी ना देखना। कहानी दा मम्मी दे सोच के की ख्याल की ख्वाब होंगे ताड़े कि तुसी इस फिल्म में देखो सारे ख्वाब चकना चूर हो लेकिन जाते। सीन्स कुछ बहुत अच्छे थे बीच अम्मा, खतरनाक ਹੁਣ सीन सीन भी ना अच्छे होंगे, सैन में चल गए ने पैसा सान खर्च करा के सीन भी ना होंगे। और एक किरदार की मौत तो बहुत मैंने एंजॉय की नहीं वो बहुत मजे की थी वो पर मैं दे बड़ी हैरान नानी तो अम्मा ये भला- स्पॉइलर डरो मत नानी, मर के मजा आएगा। नहीं नहीं खैर नानी ਉਹਦੀ ਨਾ ਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਖੌਫ ਆਵੇ। ਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲ पूरी चड़ेल डाना जुड़े बाल कहनी इसके बारे में कंघी करेंगे, प्यार था ना, कहनी पोती- हेयर ड्राई पोती करेंगे, गिरी अपनी। कहनी कलर करांगी तो बच्ची बुरी। अच्छा अम्मा ने भी एक और फिल्म देखी, इसकी मैं बात करना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक नहीं करनी अगले है हफ्ते करूंगी, तू या मैं आई जो क्रॉकोडाइल वाली फिल्म आई है वो नेटफ्लिक्स अगले पे। हफ्ते करूंगी ना। अच्छा उसके बाद आप बात करना चाहती आशा भोसले जी के बारे में हाँ कुछ। जी सर आशा भोसले जी मैं गल करना चाहवांगी। देखो आशा जी इन्ना बड़ा समझो पूरे एशिया जिस तरह साड़ी नूरजहां है ना, पूरे एशिया दी क्वीन है साड़ी नूरजहां, इस तरह लता जी पूरे एशिया दी क्वीन सी। आशा जी भी, हाँ। आशा जी पूरे एशिया दी क्वीन सी। देखो एशिया दी क्वीन इन्ना दे ना मिनिस्टर ही कोई, मैं मिनिस्टर ही कहनी मैंने नहीं पता बाबा मिनिस्टर तो छोटे होवे किसी अलाहाबाद वगैरह किसी दी सी। पुछदी कहंदी अच्छा अफसोस करन लगी कहंदी अच्छा कहंदी ये आशा बोल कहंदी ये सिंगर थी। आशा भोसले सिंगर थी ना। ਉਹ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਏ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ। ਹਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। अच्छा मैं आप वो भी अंग्रेज की कपड़ों की बात भी करना चाहती है। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ Insta में? ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਇਹ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਢਕਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨੰਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ। पसलियां बेटा जो तू शीशा देखा तेरे डिज़ाइनर तेरे कपड़े तैयार किए बेटा उन्हें कहा कि सीने के नाम तो कुछ नहीं सीगा
ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ एक्ट्रेस कोई ਹਾਂ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ अम्मा ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨੇ अच्छा आप समरा की बात भी करना चाहती समरा शहजादी जज़ाकल्लाह ਇਹ ਸਮਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ रमजान वाली ਸਮਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ कसम वीडियो हाँ तो समरा आज दाल खा रही है समरा है ना कढ़ाई गोश्त पकाया ना तो गाइस आज हमें उठने में देर हो गई ਸਹਿਰੀ ਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ आज हम खा रहे हैं 17वीं रोजी का शहरी है ना समरा ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈਆਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਏ ਸਾਰਾ ਬੋਲਦੀ ਏ ਘਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਸਮਰਾ ਕੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਔਰ ਛਾ ਗਈ ਸਮਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਨਾ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੀ समरा आंखें खोलो समरा देखो ना फिर वो टून हो रही है नींद से टून हो रही है खाना खा रही है अपना फेवरेट हाँ तो समरा आज क्या खा रही है अपनी फेवरेट जी ਸਮਰਾ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਡਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁਲੀਆ ਇਸਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਡਈ ਮਾਂ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਦੀਦ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ रमजान ਪੂਰੀ में तो पूरे रमजान डेली समरा आज क्या खा रही है अपने फेवरेट छोला चना खा रही है समरा कौन सी शहरी है बताओ समरा बताओ ऑडियंस को बताओ कौन सी शहरी है ये हमारी वो क्या कहती अम्मा समरा बताओ कौन सी शहरी शहरियां रोजा सता लिया हूं बस कर भैन ਨੂੰ ਸਤਾਣਾ ਹੁਣ ਚੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ अच्छा लास्ट में आप सुहेल समीर की बात करना चाह रही थी मैं सुहेल समीर की बात करना चाहती हूँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसा प्लेटफार्म दिया कि जिसके लिए मैं सच हक की बात बच्चों के लिए कर सकती हूँ सुहेल समीर बच्चा उसका आप टीवी वालों ने बहुत टाइम ज़ाया किया वो बच्चा अदाकारी में फुल ट्रू ड्रेसिंग उसकी नंबर 1 प्यारा बच्चा वो पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन है ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ उम्र तक ले गए हो मिच्योर लव स्टोरी कोई मिच्योर इस तरह के करैक्टर जो उस बच्चे के लिए पावरफुल किरदार अब दुख मुझे क्यों मुझे सुहेल समीर के लिए हुआ अब उस बच्चे को डायन ड्रामे में इतने बुरे तरीके से उसको ज़ाया किया गया उसको सुहेल को कि मुझे दुख हुआ मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे को मैं देखूँ अच्छा जब कोई दुनिया से चला जाता है जैसे थे भाई खालिद भट्ट हाय खालिद भाई जवानी से लगे हुए थे एंड पे बेचारे मार गए तो तब जाके हुआ कि खालिद भट्ट ऐसे खालिद भट्ट वैसे अब सुहेल समीर बच्चे को अल्लाह 100 साल की जिंदगी दे खुदा का वास्ता प्लीज उसे मौका तो दें उसे मिच्योर किस्म के जो एक करैक्टर इंडिया वालों की जो तब्बो है तब्बो की कितनी उम्र है तब्बो सुहेल समीर से उम्र में बड़ी होगी तब्बो आम रोल नहीं करती तब्बो की उम्र के हिसाब से रोल लिखे जाते हैं अब सुहेल समीर बच्चा अभी मेरा जहन काम नहीं कर रहा मैं बताऊंगी सुहेल समीर के लिए किस तरह के करैक्टर मिच्योर करैक्टरों के लिए आपने हदीका कैन के ऊपर भी ड्रामे बनाए हैं ना तो खुदा का वास्ता सुहेल समीर बच्चा बंदा मुझे उसकी खुशी बच्चे की है कि कपड़े बड़े प्यारे पहनता है आपको ये भी होगा कि कपड़े वो तेरे बिन ड्रामे में उसने इतने अच्छे कपड़े वगैरह पहने थे तो प्लीज सुहेल समीर बच्चे को एक मौका जरूर दें और देखें वो ड्रामा आपका सुपर हिट जाएगा मैं कह रही हूँ क्या बात है भाई इसी नोट पे शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के साथ वो इस हफ्ते कैसा रहा लो जी शुक्रिया ड्रामे वालों का जिस तरह उन्होंने मुझे एक शैतान के लिए नाम दे दिया फरासत का इसी तरह अब किसी की दोस्त की मिसाल दिनियों हराम खोर बगैरत बेशरम नमक हराम ओए गुलाम हाय गुलाम मैं कहती हूँ बादशाह इतनी अच्छी नेचर का इतना उसके साथ वो तो प्यार करता था कौन वो तो विलन नहीं था बादशाह ना बादशाह तो शहजादा मेरा मां सद के जाए वो तो एडा चंगा दिल दा बहुत चंगा शराब पींदा दी आदत भैड़ी
ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ बदमाश बगैरत बेशर्म बगैरता डूब के मरने आ दोस्त जो होते हैं नखत्या तो दोस्त के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। तेरी 8 दिन की मोहब्बत सी चलो 3 भी शक हो गया पर जो भी था तुझे था ना वो कितना प्यार करता था ठीक है। अच्छा लो जी नो उसके बाद देखो ਜਿਹੜਾ दाजी है जो शुरू के एपिसोड से अब तक गुलाम जो था वो बादशाह का शलवार का नाला वही बांधता था। बाथरूम में गया बादशाह लोटा पकड़ के खड़ा रहता था लोटा भी वही पकड़ाता था। एक एक चीज़ करने वाला बंदा प्लीज़ हमें बताया जाए किस तरह दाजी ने जिस दिन बादशाह का फंक्शन है उसी दिन गुलाम का निकाह भी रख दिया। अब गुलाम ने बादशाह की शादी किससे हो रही है? बादशाह की शादी दी कदर मूर्ख ना अच्छा मूर्ख। मूर्ख राइटर ने बड़े नाम दिया मैं मूर्ख कहनी है मूर्ख ना तो हिंदी का वर्ड है। मूर्ख हिंदी का उन्होंने कहा मीम मारुख। मारुख नहीं कहा मारुख ला मीम वाओ रेख है मूर्ख मूर्ख। मूर्ख ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਕਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ उसका हो रहा है उससे सुंदरी से। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਬਾ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਮਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿੰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। अब बादशाह गमों से चूर है और उस गम में ना इंसान के गम का एक तरीका होता है ना और गम च पागल वांगू नचदा पिया कि मतलब मैं नहीं सी इत्थे आना ना उन्हें फुफी दे प्यार विच आ गया वो गम नाल गम नाल पागल के नचदा पिया। जेड़ी सुंदरी है अल्लाह तौबा दी बड़ी बगैरत ते बेशरम है सही गुलाम नूं तू ही मिले ओ जा बेशरम बगैरत ओ ते ओ जी बेशरम बगैरत तू बेशरम वोटी बनी पई है बगैरत जरा सुन लफाज कहती फुल दुखाना चू रखा चो दुख ने। अच्छा इस अमीरजादे का मैं वक्ती शौक थी देखो कैसे नाच रहा है खुशी से। जानती थी मैं वडेरे के बेटे का वक्ती शौक हूँ। बेशरम बगैर इतना हो तेनू की तेरा तो प्यार गुलाम ना ले तू इस चीज तो परेशान क्यों हुई है तू दुखी क्यों हुई है नी दुखी के कहती कि तू खुशियां मनांदा को पिया है तेरा प्यार सच्चा नहीं सी है तू नहीं किता। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅੱਜ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਸੌ ਖੱਲੇ ਖਾਦੇ ਖਾ ਕੀ ਬਾਪ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ बाप कहना मेरी सुंदरी तो इसकी शादी किसी बहुत अमीर शहजादे के साथ होगी राज करेगी डेरा नौकर होंगे। बेटी की शादी किसी ऐसे घराने में हो जहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हो। ते कहती बाबा बाबा ऐसे ख्वाब ना ये ख्वाब ही होते हैं हम गरीब हैं हम गरीबों की बादशाहों शहजादों के साथ शादी कहाँ होनी है। हम गरीब लोग हैं गरीब लोग ऐसे ख्वाब नहीं देखते। ए गल देख के बाबा दी ते गम्मा नाल चूर बैठी पई की मेरा तो फिर फकीरां ते विआह होण लिया लौजमान कति सस मेरी फकीर नहीं बंदा मेरा फकीर दो फकीर मेरे पल्ले पै गए बगैर ते तेरा प्यार दा विआह होण लिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरी बाप वाली ऐ सोच ਉਹਦੇ बाद दुखी होना दूर फिटे मुंह तेरी शक्ल दे। अच्छा लो जी उसके बाद ना समझ तो बाहर है दाजी अब हो गए बूढ़े तो दाजी की अब ना अकल काम नहीं कर रही। दाजी ने पूछा दाजी तू दाइमा बन गए। अच्छा लो जी अब दुल्हन बनी है बच्ची सुंदरी उसको लाजो के घर से लेके आ रहे हैं सुंदरी को मिलाने के लिए। तू सुंदरी और भैन नहीं फटता तो भैन उत्थे लैंदा वोटी जो उत्थे लेके जाना पे उसको लेके जा रहा था नाचते नाचते बादशाह की नजर पै गई। अच्छा ये सुंदरी बादशाह पहली किस्त तो लैके हूँ दोबारा नजर आई सुंदरी। अच्छा सिर्फ ख्याल देखता सी। अच्छा दाजी लैके गए कमरे च ते लो जी हुण कमरे च गए ने लेकिन गुलाम को पता है कि बादशाह को यही पसंद थी। हाँ गुलाम को पता है गुलाम सारा पता लेकिन सुंदरी को तो कुछ प्यार तो नहीं था बादशाह के लिए। सुंदरी नूं प्यार नहीं सीगा सुंदरी नूं बस एक मर्द चाहिदा सी जेड़ा मर्द आंदा गुलाम ना आंदा भावें दाजी आंदे एक मर्द जो उसकी जिंदगी में पहला आता सुंदरी उसी की थी वो गाड़ी समेत आ गया गुलाम। अच्छा उसने बाप के बाद कहा था बाप को गया मुझे चाहिए एक मर्द और मर्द गुलाम आ गया तो कोई नहीं सी करके गुलाम किसी ने भी उन्हें कर लेना सी। अच्छा लो जी अब ना दाजी लेके गया अब खुर्शीद की अपनी बेटी के साल 22 साल बाद ए होया मौजदा कि तू अपनी धी नूं देखण नहीं है ते धी के अपनी मां नूं देखण नहीं है दोनों मावां धियां खड़ियां ने
दोनों अपनी मपती अपनी पुरानियां कहानियां छेड़ छेड़ के किथे दी किथे। अब तब कहाँ थी जब मैं बाबा की मैयत यहाँ लाई थी? मां किथे दी किथे। मेरी रूह बेचैन थी, उसकी रूह से मिलने के लिए मचल रही थी। इस टाइम तुहानू चाहिदा सी अद्धा घंटा जिहड़ा जागदा आंदे सार पहले जफ्फी पांदियां ते एक दूसरे ਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ना। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ वाला सीन होना चाहिए सी कि मैं कहनी ਅਸੀਂ भी रोंदे कि हाय माँ बेटी की मुलाकात हुई है जैसे माँ कुछ भी ना जिदा होया बस बड़ी मुश्किल ਨਾਲ जफ्फी पाई माँ धी ने। अद्धा घंटा सारी दुनिया ने गल्लां करन दे बाद इतनी देर में बादशाह आ गया। बादशाह आया मैं समझ तो बाहर जी खुर्शीद सिन्हा कहती सी मैं इस हवेली की वाहद एक बागी लीडर हूँ कि जिसने बगावत की मतलब जो अपने कमरे से बंद काटना चाहे काट सके। मैं एक बागी लीडर का लक्ष्य दे लो। आया बादशाह आया तो वह कहना सुंदरी ओ तुम तो सुंदरी फलाना ये वो। नहीं माँ ने सुंदरी अगे तो माँ सुंदरी पिछे लुक के खड़ी हो गई। चाहिए इस टाइम किसी सुंदरी अगे तू खड़ी होंगी तो बादशाह गल्लां करदा सुंदरी नाल अगे तू खड़ी होंगी सुंदरी पिछे लुक के खड़ी हो गई। तो बना बा मैं ना दुख होया मेरा दिल पार्टी गई सुंदरी है ना 100 लुचियां दी एक लुची पैदा शरीफां दे घर हो गई है। खून का जरूर शरीफां वाला एदियां हरकतां इंतहाई नीच। पहले ने दोनों भरावां दी लड़ाई सारा कुछ करवाई। ਉਹਦੇ बाद ना बादशाह कहता कि तू मेरा प्यार फन कहती चल दफा दूर मगरों लत कहती मेरी शादी पता चलना कि गुलाम ना होने डई। मैं गुलाम की दुल्हन हूँ। कहता गुलाम नूं नहीं पता कहता गुलाम नूं पता चल जाए उनते तेरे वाल नजर चुक के नहीं देखना। अगर मैंने गुलाम को बता दिया तो शायद तुम्हें पलट के देखे भी ना। हाय माँ सदके मेरा दिल ही पाट गया। कहती गुलाम तो सारा पता है सब जानता है। हुई अल्लाह जिदों कहती सारा पता फिर जो ज़ाफ यार की आंखों में आंसू आए आए हाय दिल फट गया कि वो फल्ला किड्डा एक इंसान हुंदा कि उन्हें इन्ने मारना क्या कि उन्हें तन तकना ही नहीं सी। तो कहती जा उन्हें तो सारा ही पता है। अब इस ड्रामे का ये है इसका कुछ भी हमने मजाक उड़ाया कुछ किया। अब इसकी लास्ट एपिसोडें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कि किहनूं मिलेगी सुंदरी कौन मरेगा क्योंकि हुण मामे ने तो मारना मामे ने वादा कर लिया कि मैं मारना है जे मेरी धीन छड्डेगा तो ठीक है बादशाह नूं। हुण देखना कौन मरदा है। यह देखना दिलचस्प होएगा कि सुंदरो नखत्ती किन मिलेगी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कफील की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कुछ तो भूल जी कफील ड्रामे में ज़ेबा की जो नंद है हमारी शादियों पे गाना होता है ना ये तेरी नंद गली दा गंद। मैं कहनी हाँ बिल्कुल फरहान बाजी फिट बैठता। फरहान बाजी गंद अपनी जगह ते आलिया नंबर 1 आलिया नंबर 2 ये दोनों ने पूछा बेगैर तो बेशर्मो बेजावो तानू कोई गल समझाने की करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन दोनों ने हमें पूरे ड्रामे में इन्होंने नहीं दिखाया कि इन्होंने बाअसर रसूख सारा कुछ होने के बावजूद ज़ेबा की मदद क्यों नहीं की। ज़ेबा को मदद की जितनी ज़रूरत थी दोस्त ने जब हाथ दफा की है बच्ची दानी ने कर दी इन लोगों ने क्यों नहीं की। अच्छा लो जी जिहड़ी नंद में ना गली दा गंद ते जिहड़ा गली दा गंद फरहाना बाजी ए गंद ते तुसीं यकीन करो मुआशरे विच इन्ना फैलिया। इंज दियां नंदां मैं बड़ियां ही देखियां। बेशरम बेगैरत औरत सुलह करवाने के लिए आई है ज़ेबा के पास। सुलह करवाने कहती पई ये जामी फलाना जामी इंज उन्हें कहती जामी को तो फिर मिल जाएगी 16 साल की लड़की। जामी को तो इस उम्र में भी एक 16 साल की लड़की मिल जाएगी। दुर फिटे मुँह तेरी शक्ल पे बगैर ते आई है करवान सुलह ते विच ए गल दा की मतलब सी। तुम क्या करोगी बुढ़ापे में बच्चों की हो जाएंगी शादियां तुम रह जाओगी अकेली। सुबह की शादी होगी वो अपनी बीवी में मगन हो जाएगा तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद जो ज़ेबा ने सारा अपना बताया जवानी से लेके अब तक का। मर्द के ठीक होने का इंतज़ार करते करते सारी ज़िंदगी चली जाती है। मैंने भी सारी ज़िंदगी गुजारी। यकीन करें ज़ेबा दुखी हुई ज़ेबा से ज़्यादा हम दुखी हुए। दिल फट गया ज़ेबा की वो बातें सुन के कि ज़िंदगी की ये तल्ख हकीकत है। बहुत सारी औरतें इस तरह ज़ेबा वाली कैफे से गुजरी हैं। ज़ेबा बेचारी ने कहा जेड़ा जवान दा वक़्त सी उस वक़्त जामी मेरे कोल नहीं सी। जामी अगे वक़्त गुजरिया फिर गुजरिया हुण यह वक़्त आ गया बच्चे जवान हो गए जामी तो मेरे नाल सी नहीं। तो हुण जे बुढ़े बारे तू कहनी पई है जामी तो हुण जे असीं दोनों कल्ले रह जाएंगे तो मैं जिन्नियां मैनू उन मेरे को तक नफरत होवे तो मैनू इंज नहीं कीता। उन्हें कहा आपां अल्लाह करके तेन कीड़े पै गए। मैं क्या
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਾਮੀ ਨੇ ਕਫਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨत सारा कुछ कर दूँ, कभी मेरा साथ भी नहीं किया। 24 साल में हमने कभी एक दूसरे से दिल की बात नहीं की, तो फिर बुढ़ापे में कैसे करेंगे? कि मेरी बीवी है, मेरा घर संभालन रही है, मेरे बच्चों का करती पई है, मेरे नाल प्यार दे दो बोल बोलदा, मेरी इस चीज़ नूं करदा, यह चीज़ कहंदी मेरे लिए बड़ी सी, कहंदी एक ते मैं मेहनत की ते उत्तों उस चीज़ का उन्हें उस बंदे ने मैनू कुछ सिला दिता ही नहीं। ते सॉरी दफा दूर काला मुनीले पै लो जी। गली का नंद जो घर गई है ते वो जिहड़ा बगैरत बेशरम है, मैनू नहीं समझ आ मुसीबत जी एक नहीं उस बंदे च खूबी सी। कहंदी जेबा नहीं मानती पई, कहंदा अड्डे गरूर ना, कहंदा फिकर ना कर धिक्के खांदी, कहंदा जेबा आएगी आएगी, मैं पूरा यकीन है। मेरी बात लिख ले, मिन्नत समाजित करके वापस आएगी। किस वजह से तेन होगा कि जेबा बगैरत इंसान आएगी आएगी। अच्छा लो जी, मैनू नहीं समझ आई जेड़ी जेबा है एडा मिच्योर बच्ची सारा कुछ, जेबा ने जगह जगह गंद को किया। मतलब पहले जेबा ने सैफ दा ते वरदा दा जिहड़ा ब्याह करवाया इंतहाई गलत। अब उसके बाद जेबा से मुझे ये तवक्को नहीं थी, जेबा तू पढ़ी लिखी सीरियस बच्ची, माँ सदके एहजी जहालत की थी। अब वो लोग दानी के माँ बाप रिश्ता मांगने आए थे सुबह का, अभी तुम लोगों ने इनकार नहीं किया होगा। फ़ोन करके कहती है कि सितार का मतलब आना है खास का, वो बेचारे आगे से समझे कि आलिया ते जेबा दोनों बहनें आ रही हैं। साफ है ये, क्यों रिश्ता गल पक्की करने वास्ते जेबा आना चाह रही है आलिया के साथ। मुझे तो लगता है कि रिश्ते की बात करने आना चाह रही है। दानी का भी खुशी ना बुरा हाल, दानी के माँ बाप भी खुश कि इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं। जेबा ने फ़ोन नहीं किया, जो उत्थे गई है आलिया, आलिया ने अपनी नंद के बेटे का रिश्ता मांगा। वो घर वाले भी गुस्सा चढ़ेगा, आलिया ने गुस्सा चढ़े, आलिया घर आकर उनका जेबा लानत तेरी शक्ल पे। मैंने उसके घर जाने से पहले आपसे पूछा था, आपको पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई है। सही तो ना जामी जो करता सी बगैर ते मैं क्या उन्हें कहा कि तू ये ना कहते बाजी तेरा उन्होंने सुबह का रिश्ता मंगया, तू मेरे नाल जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने फोन भी नहीं किया, तो मैं मुँह चुके रिश्ता लैके चल गई, तू ही मैंने भेजन वाली कि जा चल जा। जेबा समझ तो बाहर है हरकत का की मतलब है सी। अच्छा लो जी, उसके बाद ना अभी ना मुझसे ना वो शादी हजम नहीं हो रही थी बच्ची जवेरिया की। जवेरिया की शादी में हजम नहीं की थी, जेड़ी बच्ची दानी है, दानी बच्ची जवेरिया से भी छोटी है। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर दूं, उमेरा अहमद जी ने एक उन्होंने पोस्ट लगाया है, इसी बात को क्लैरिफाई किया कि जो उम्रें थी ना असली स्क्रिप्ट में वो ज़्यादा वक्त आगे जाना था, तो इनकी उम्रें ज़्यादा हैं, वो इन्होंने कास्टिंग करते पता नहीं कुछ किया है, इन्होंने उम्रें उमेरा बेटा अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे, वो तो लिखती रहे बेटा, अब तेरे कहने का कोई फायदा नहीं। बेटा तेरी है जेडी पोस्ट में कोई कोई पढ़ेगा तो उन्हें पता चलेगा, अदरवाइज जो सारे लोग 100 में से 90 लोग ड्रामा ही देख रहे हैं, तेरी पोस्ट से उनका कोई ताल्लुक नहीं मेरे समेत। वैसे उन्होंने कहा कि ओरिजिनल टाइम लैप्स था 27 सालों का, सुबुक होता 26 का और जवेरिया 25 की, इतने सब बहुत छोटे, तानिया 18 साल की। अच्छा लो जी, अब ना दानी बच्ची मुझे वो जो एरिया से छोटी है, माँ बाप को कहती है अपने माँ बाप को कि ना, माँ कहते हैं कैसे रिश्ता तो आया, उसका कहती अब्बा आप जहाँ मर्जी करें शादी, मैं राजी हूँ, आप मेरा जहाँ रिश्ता करेंगे मुझे कबूल है। ए ड्रामे का मेरा गति चाइल्ड मैरिज ब्यूरो ना रख देंगे तो यह ज़्यादा सही रहना सी। सारे बेरा वांगू छोटे छोटे बच्चे तोड़ के तुम उन्होंने किस तरह दानी ने यह चीज़ कह दी थी, बचाए बच्ची जवेरिया से छोटी बच्ची है, बच्ची कुछ पढ़े कुछ लिखे कुछ बने। लो जी, इस ड्रामे में ये मैसेज दिया कि किसी बच्चे ने कुछ बनना नहीं है, बस बचपन का ख्वाब होता ना लड़कियों का कि जब छोटी होती है 5 साल की दुल्हन बनूंगी, दुल्हन खेलते खेलते इन्होंने वो भी पूरा किया। अच्छा लो, अब ना इन्होंने क्या किया, ये ना दुख होया है जेबा ना बेचारी ना, ऐसे ना कॉल आती है तो बात नहीं शोर मचा होता है। हमारा अपनी दोस्त हमारा कहती है जमाल भाई की तरफ फोन निकाह, तो बस ना आया गल के बाद फोन बंद करता। मैं जमाल भाई के घर आई हुई हूँ, निकाह का फंक्शन है यहाँ। पहले मैं बड़िया गाला कड़ी, मैं कहा अल्लाह का कि तू इड़ा जामी गसना, पहले बार अल्लाह ताला सत्या ना जाए खाना खराबा, पर मुड़ के मैं कहा नहीं, ए सिर्फ उन्हें जमाल का जमाल के घर च वो अपने बच्चे का भांजे भतीजे किसी का भी हो सकता है, पर आलिया जेबा को यही लगाना। जेबा बड़ी टूटी, ऊपर से सुबह जेबा का खुला का, और साथ ये वो जो पूरी रात थी जेबा की, इतनी गम वाली रात थी कि तौबा दिल चूर चूर हो गया जेबा का। और जेबा बच्ची मैं कहती हूँ, फिर मैं कहूँगी सानिया, क्योंकि सनम सईद अब जिस तरह वो दुख में बची होती है, ਉਹਦਾ करब जो ਉਹਦੇ चेहरे ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। अच्छा लो जी, अब ना बेचारी ने सुबह कहता कि मैं ना अम्मी तेरे को रात कहती ना, अज की रात मैं अज की रात तनहा रहना चाहनी हाँ।
दिल मेरा पाट गया। उसके बाद अब ये अदालत गए हैं, अदालत जी जज वे, जज ने पूछा जज साहबा तेरे को एक 20 साल की बच्ची आंदी है खुला ली, तू समझाती वेल डन। 4 बच्चों की एक ओल्ड लेडी आई तेरे को खुला ले। बेटा एक औरत नूं जज का समझाना एडी डिटेल नाल खतरनाक तरीके नाल बनिया ना। आप जिन बुनियादों पर खुला ले रही हैं वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। उसने बस कहा कि ताकि क्यों मुश्किलात वजह कहती "उफ, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप एक कफालत की वजह से 24 साल की शादी को तोड़ देना कि कफालत नहीं करता मुझे मजबूत नहीं लग रहा। ये बहुत खतरनाक ताज से अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है लेकिन इतना बड़ा स्टेप किसी ने नहीं उठाया। उनका बाहर निकलेंगे तो रोड़े पैणगे, कोई तो टिंड कर देगा, छोड़ने लोग किधर घर तो बाहर चलाएंगे, ऐसा तो नहीं तो कहोगे। मार्शे से निकल नहीं सके। आपके इस फैसले की वजह से कितने कॉन्सिक्वेंसेस आपके बच्चों को फेस करने पड़ेंगे? तेरा ये नाम कहा मास्टर में निकल सकेगी। मैं ज्यादा है काली पे मैं गुस्सा चढ़िया, मैं नहीं चढ़िया। एक बादशाह इतने बच्चों की माँ खुला ले रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ नहीं ਬਣਿਆ। हाँ छोटी उम्र वाले बच्चे जान जरूर समझाओ, बाकी के एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक औरत आप सोचें कि उसकी जिंदगी क्या, तो बाद तेरे खोलो 10 1 2 1000 खल्ले खल्ले होल सिरमनी की लिखा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾ ਚ ਕਿਫਾਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਖੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਸਾਰੇ ਐ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਕਫਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਬੇਹਿਆ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਬਦ ਕਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, सब कुछ ही। जज ने क्या ना, जज ने क्या कभी तुम्हें मारा ना ही तो आपके शौहर आप पर हाथ उठाते हैं, कभी कुछ किया, ना ही कोई बड़ा इल्जाम है उन पर, बद करदार था, ना ही कोई कैरेक्टर लेस है वो। तो 10 दी लिख दे विच सारे, तो सारे उस कमीने कुत्ते दे सारे लिखे क्यों नहीं, खाली कफालत दा का लिखिया, ए गलत किया। तो फिर जेबा ने अपने दुख दसे, फिर जज भी रोई। तो मैं क्या नहीं रोई, नहीं रोई कोई नहीं, तो मैं क्या जान ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਲੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਲੈ ही ਲੈ। तो फिर ना खुला लेके घर आई है। तो अब बेचारी ना, एक औरत के लिए इस उम्र में बहुत मुश्किल होता है। ये जैसे बोले सरात पे नहीं हमने क़यामत के दिन चलना, इसी तरह ये वाला फैसला होता है कि बच्चों के साथ खुला लेना। तो उन जी बेचारी टुट्टी बिखरी पई जेबा, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੇਬਾ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁਬਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅੰਮੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ मतलब ले लिया खुला। उसके बाद जेबा दुखों से चूर, गम में चूर, उसी तरह गम में चूर सोई है, उसी तरह उठ गई है। डायरैक्टर मास्टर के बेटा की सी ऑरेंज कलर का सूट पाया, दुखों के भी सुती उठी उन्हें काला सूट पाया। बेटा एडे दुख में सूट पर मैंने कहा तू किस तरह बनी, बड़ी मुश्किल ਨਾਲ 2 घंटे सुती नहीं बेचारी, टेंशन की मारी जिंदगी च सुते बैड ते पईए। यह नहीं कि सीन ਹੁੰਦਾ कि बैड ते सुती है, दोबारा ਜਿਹੜਾ सीन है ਸਾਨੂੰ बैड तो तुरते फिरते था, उससे बैड ते सुती, उससे बैड ते उठी सूट बदला। ऑरेंज बट्टा पता है वो था सनम सईद का जिंदगी गुलजार है वाला। हाँ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਯੂਦ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਕਮਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ज़ेबा ला के याद रखना। तो बहरहाल जो भी है सुबुक बच्चे का, अल्लाह मियाँ जैसा सुबुक बच्चा, अल्लाह मियाँ हर माँ को ऐसा बेटा दे, जो बेवा माँ हो उसको तो लाजमी सुबुक जैसा बेटा मिले, क्योंकि सुबुक को सारा है कि मेरी माँ ने इतनी दुख इतनी तकलीफ़ें। अब ज़ेबा की जब शादी होनी है ना, ज़ेबा ने तो यही कहा ना कि मैंने माँ ने कहा था कि तूने शादी नहीं करनी तो तू तलाक क्यों ले रही है। ज़ेबा की अब अगर उसके साथ शादी होगी तो यकीन करें पाकिस्तान, एशिया, दुनिया में जो भी कोई कफील ड्रामा देख रहा है, हर बेवा औरत को लगेगा कि उसकी शादी हो गई है। आपको भी लगेगा? हाँ, लो जी, ज़ेबा की शादी होगी तो बहुत, उसने बहुत सफ़र किया है, पर ज़ेबा तो इन्ने बच्चे जेड़े जम्मे ने ना, वो एक कहानी रह गई, वो एक कहानी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करें सिर्फ शबाना। तो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, पिछली एपिसोड में शुबाना ने उस लड़के को भगा दिया। अब ये ड्रामा एक ऐसा ड्रामा था, कोई इसको देखे कोई इसको ना देखे, इसकी कहानी एक मिच्योर कहानी,
जिस तरह वो कहानी थी अनेरी सुहाई दी बड़े बड़े अच्छे मैसेज सी मरीना खान ने डायरेक्ट किया से दस्तक बहुत अच्छा ड्रामा था, उसमें बड़े अच्छे मैसेज थे। ये ड्रामा उसी तरह था, पर सॉरी टू से दस्तक ड्रामा एंड पे जाके एक दो चबलें बची हैं एंड पे। ये ड्रामा भी मेरे लिए उसी लेवल का था, पर सोरिया उस लेवल का कोई नहीं का। अब शुबाना को वो लड़का के शादी वाले दिन दुल्हन बनी को कह रहा था ना, शुबाना ने नसाता, शुबाना को लड़के ने गली में छेड़ा था, शुबाना ने कुट कुट के मुंडे मोह मोह करता सी। अब जब ये लड़का घर आया, बजाए उन्हें फाड़ दी, ओदी गर्दन फाड़ दी थे, उन्हें कुट दी मार दी, वो सच बताता उसको भगा दिया। गलत बात थी। वो बाद और गलत गल मैनू अगर जो बच्चे शुबाना देख रहे हैं प्लीज बताना कि अगर ये मुझे गलत लगी ये वाली बात। अपना बाहर आ गया तो सारा हो रहा है गोल गोला के शुबाना की शादी नहीं, शुबाना बदकरदार, शुबाना ऐसे, शुबाना कब खालू खाला भी ना ये चीज़ में मतलब हो गया कि मुंडा नसाया, खाला दिखाया, इन्हें मुंडे का नाचा नाचा, वो भी इसके साथ नहीं दे रहे। इस सारी बहस तकरार में छना वो अपना से माँ बाप बोलते हैं कि एक बाबले को बाबला कहना मैं नहीं जाना कि शुबाना कहना मैं नहीं कहना नहीं, शुबाना सच कह रही है। अब सब जो माहौल है सुनी जाए, तुम्हें एक माहौल का समझ के बंदा है, उस माहौल में कहा जा रहा है शुबाना बदकरदार है। अब हम यहाँ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते। अंदर बुला लिया उसने अपना एक और आशिक। पहले वो लड़के वाला किस्सा, अब ये आदमी वाला किस्सा, इसलिए अब शादी नहीं होनी। ठीक है। उसमें शुबाना ने कहा मैंने बावले को 3 लाख रुपया दिया शादी के लिए। पूरे 3 लाख दिए मैंने आपके बेटे को इस शादी के लिए। अच्छा यह गल या तो जल्दी तेल का काम हो गया कि तू बदकरदार सी, तू गलत सी, तू 3 लाख रुपया क्यों दिता उन्हें शादी करने वास्ते। यह गल कहने तुक गई तो क्या क्यों कहा? क्यों ड्रामे की गलती ना। अच्छा कि ये वाली बात अभी नहीं कहनी चाहिए थी, तेरे किरदार पे तो आगे ये वाली चीज आ रही है कि तुझे कह रहे हैं तो तू मोर ला दी थी कि मैं 3 लाख दे के उन्हें खरीदिया सी तो मैं गलत ही किया। बावला बेचारे का ये था, उसको ना अब फुल प्यार हो गया। इतना दुख हुआ इस चीज़ का कि बावले के दिल में आंखों में पूरा सच्चा प्यार था और बहुत बुरा लगा शुबाना को कि शुबाना जो बावले ने एंड ना जो आप करूँ छड़ के ना अब शुबाना कराची जा रही है। आखिरी मुलाकात बावला ना अपने घर से भाग ना मिलने के लिए तो उन्होंने पता से चली है तो फिर भी वो शुबाना ने कहता क्या शुबाना कहना तेरी खुशी है ना कि जैन छड़ के जान ची, पर उन्हें शुबाना ने कहता मैंने तेरे नाल प्यार मतलब हो गया सी। अच्छा बहुत दुख हुआ बावले के लिए। अब मुझे तो इस ड्रामे में ना मेन बावले के करैक्टर का बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बच्चा मासूम था, दिल का सच्चा था, मुखलिस था, शुबाना के साथ पूरे दिल के साथ जुड़ा था। अब अगर अगली कहानियाँ सारी कराची में घूमती रहीं, जो कराची के लोग हैं और शुबाना के गिर्द, मेरे ते दिलचस्पी अद्धी तो ज़्यादा ख़त्म हो जानी है। अच्छा ले ड्रामा दिलचस्पी खत्म फिर मैं फिर भी वापस आ जाऊँ। अच्छा लो जी अब ना शुबाना ना जा रही है छोड़ के, शुबाना अमीर बथेरी है, समझ बारे डाके मार दी है, हीरन बेच दी की कर दिया एक राज रहेगा। 3 लाख रुपया चट्टापट बावले ने मंगया वो अकाउंट च भेजता। ठीक है। उसके बाद अब अपनी बेकरी बंद करके चली है तो बच्चा मन्नू जो वहाँ पे काम करता, बच्चा होना 7 साल का बच्चा है, शायद बच्चा वहाँ पे कोई 15-16 साल का दिखा देते। 7 साल के बच्चे को 8 साल के बच्चे को लिफाफा नोटों का पकड़ाती है, ये पकड़ो इससे तुम कारोबार कर लेना। ये पैसे फीस के लिए नहीं है, तुम्हारे कारोबार के लिए है। उस बच्चे दे बाप नूं बुलांदी, ओदी मां नूं बुलांदी, उन्हें कहती हल पढ़ो पैसे। बल्कि सबसे बेहतर ये था राइटर बेटा, शुबाना कहती ये जो मेरी बेकरी है मन्नू आज से तेरी, तू तो कराची चली है ना, इन्हें जो बंद करनी पई सारी समान तेरे ना भरी हुई तेरी बेकरी सी। कहनी मन्नू तेरी ये बेकरी आज तो तेरी, तेरी मां की निशानी भी जिंदा रहिंदी ते बेकरी भी मन्नू चलांदा था। मन्नू पैसे नजर आ जिन्हें बच्चे देंदी ते बहरहाल मन्नू नूं पैसे दे के ते जनाब वो कराची वाली गड्डी दे सब नूं मां खाला खालू कुछ नहीं दसिया तो वो कराची चली गई है। तो बहरहाल अब आके देखेंगे कि क्या होगा। मैं तो बावले का करैक्टर था कि बावले का शुबाना की शादी होती बहुत मज़ा आता क्योंकि बहुत अच्छा करैक्टर था दुर्राब बच्चे का, इतना प्यारा, उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी उसको मेन रोल में आगे मैं बहुत सारे ड्रामे में देखूँ क्योंकि बच्चा फुल पैकेज है। एक बच्चा होता है खूबसूरत तो अदाकारी ना आती, उसको अदाकारी भी आती है और सबके दिलों को छू गया वो बच्चा। लव यू। क्या बात है भाई, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुअम्मा की
लोगों ने बड़ा माइंड किया है कि मैं हर हफ्ते गलत प्रोनाउंस करता हूँ, मैं पता नहीं मुअम्मा कहता रहा मेरे ख्याल से, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मुअम्मा। अब पता नहीं मैंने अब गलत फिर से बोल दिया है, मुझे बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया जिंदगी में। और खैर मुअम्मा ऐसे छोटे छोटे लफ्जों को नहीं माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने मुश्किल उर्दू वर्ड- लिटरेचर में मैंने किया कॉलेज मुश्किल में, वर्ड है तो उर्दू लिटरेचर पढ़ने के बावजूद बात बात से ऐसी होती है जो गलत मुंह से निकल ही जाती है। बट खैर अम्मा मुअम्मा इस हफ्ते कैसा रहा? 80 की 10 ये मुअम्मा कैसा रहा। लो जी, जिस तरह पिछले दिनों हमारे यहाँ था, ईरान आ रहा था, अमेरिका से वफद आ रहे थे और सारी दुनिया जल कुकड़ी बनी हुई, कख न होया। इसी तरह वीरे जहाज़ेब ने ना जिस तरह अमेरिका से ना बना के उन्होंने अमेरिका जीजी नू इंटरनेशनल मीटिंग अपने घर बुलाई। जीजी का भाई आशिक सारा जमाना इकट्ठा कर लिया, सारा जमाना नहीं, सॉरी, अपने हिसाब से इकट्ठा कर लिया, जो आ सके। उसका भाई भी डाल दिया। कहना है चाहनिया भी वीरे ने खतिया ये सारियां डीलां तू आप ही करनी होंदियां ते मीटिंगां कर, सारा हिसाब साडे वाला होया, सारी करके डील एंड पे जो उसके मन में समाती है, अकेला एक बंदा पूरा पेपर तैयार करता है कि ये करना है। सारी मीटिंग बनाना मतलब क्यों? लेकिन मैंने वहाँ बहुत कमी महसूस की अली अंसारी की और नबील ज़ुबैर की, और वहाँ पर भी जब सब घर भी आए वहाँ पर भी आते और ज़रा सीन में ज़रा जान डलती। अच्छा, समझ तो बाहर है कि ये वाला ड्रामा एक लेवल का ड्रामा था, सबका था। एंड पे इन्होंने क्या किया कि जो पहले अली ने गुड बाय कह दिया, अब नबील ने भी कह दिया, अब नबील ने भी गुड बाय कह दिया। क्यों कह दिया? एंड था खत्म किसी और जगह पे होना था, अब एंड खत्म किसी और जगह पे हो रहा है। जब सिद्रा न्याज़ी के किरदार कहता है कि यहाँ पे कुछ और लोग भी आना चाहते हैं, कुछ और लोग भी हैं जो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कहना चाहते हैं, तो वो सीन क्या आता कि एकदम अली अंसारी ओए आता, खुदाया, सब वो सीन था। कुछ और लोग पूरी प्रोडक्शन टीम जो मम्मा की आपको पता था जो 6-7 गुंडे थे, हमने उनको कभी देखा भी नहीं था, वो कौन थे? दिखाया शायद और भी किराएदार थे उनमें से कुछ। अच्छा, अपने दिल चप्पा समाई, हालांकि कहानी यही थी, ये वाले होने चाहिए थे। नहीं, कहानी सुनाई भी यही गई कि इसका किराएदार जिशान आया, सबसे पहले आपने जिशान और जरा की तलाक कराई, फिर जुनैद आया, फिर आपने जुनैद और माहिरा की तलाक कराई, फिर आपने मेरी रासिया की तलाक कराई। किराएदारों के नाम यही थे, जो मजमा था वो मजमा क्या था? वो तो पुराने भी किराएदार थे ना, वो तो खुद मतलब उन्होंने कहानी में बताया अपने गलत गलत थी। अच्छा, उसके बाद हमारी जीजी मर्द टांगे वाली, एक मर्द अनुमा औरत अम्मा, वो कैसे चूहिया कैसे बन गई? इसका जवाब दिया जाए, चूहिया। हाँ। लो जी, शाहजहां मैं वीरा कह देनी है, जहां जंग लाई पई है। वीरे से छूट के घर आया, दरवाजा खोला, बीबी ने खड़ी सी, जीजी उन्हें जीजी कहा तू तेरी शक्ल है फटकार। जीजी पे फटकार, जब शाहजहां छूट के आया, अच्छा, ठीक है, आया ठीक, तो हाँ। उसने जीजी पे फटकार डाली, अपने घर नीचे चला गया। उसके बाद दूसरा सीन, ठक 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 ठक, सान यकीन नहीं आया। किस तरह मान ले वो जीजी जब सी कमीजें, खुले गले, कातल हसीना बनी, सारी दुनिया पे क्या से क्या जड़ी जेल में जाके डब खड़बे वाला हमारा पता चलिया कि बेशुमार कत्ल कर चुके हैं, बेशुमार इश्क सी एक इंतहाई खतरनाक इंसान ते जो जड़ी उत्थे एडी एडियां हीलां पा के जांदी सी, वो औरत दरवाजे को खड़ी है, बच्चियां दी तरह बिलकन डई है, फकीर बनी। हाय सा, ओ तोबा, किस तरह ये वाली चीज किस तरह जीजी ने कह दी, हाय सा प्लीज मुझे मेरा, मैं हाथ जोड़ती तुम्हारे, मुझे शाहजहान दे दो। हो कच्च दा खिडौना सी, की सी, किस तरह तेनू एक खावन मियां बीवी प्यार कर रहे हैं, तू कह रही है मुझे अपना शाहजहान दे दो। और यहाँ पे वही बात जो लास्ट की बोली थी हमने कि जिस तरह अली अंसारी का पूरा ट्रैक था उसको एस्टैब्लिश किया, यहाँ पे अगर ये ट्रैक थोड़ा लंबा खिंचता शायद हमें भी कुछ लगता कि प्यार हो गया। अगर तुम अच्छा गौर करें जरा, राइटर तेरे हाथ मां सद के चुम्मा, मैं तेरे फेर चुम्मा। शाहजहां जो इसका लवर था, ये वाला जो शाहजहां 2 आया, सिर्फ इसके नाम से प्यार हुआ। ये नाम से प्यार होने के बाद इतनी जलील ख्वार होना था ते जेड़ा तेरा पहला प्यार सी, जेदे ना तो ही इतना जुड़ गई सी ते ओने को जान दिता, वो ते तेरे को आया से इन्ने साल बाद। सॉरी ए जो जीजी डिगदी है, लेटियां लैंदी पई है, ए लेटियां साड को नहीं बर्दाश्त नहीं। बेसिकली जो मैं समझ सका हूं,
अब जो 2 एपिसोड में दिखाया है कि जो जीजी का किरदार है उसको अब करना है जरा, वही जो लास्ट मैंने कहा था, क्या करना है? वाइट वॉश। हाँ, अरे वाइट वॉश अंग्रेजी, सॉरी तुसी वाइट वॉश उसने रिडीम करना है बेसिकली अपने आप को कि मैं ये मेरे से ज्यादतियां हुई तो मैं इसलिए किया, हालांकि उस बातों की अभी भी सेंस नहीं बनती ज्यादती के बाद भी। सर जी अगला फिर बस ऐसे इंसान लो जी, जीजी को ना अब घर खाली करना है तो जीजी ने सामान समेट रही है और जीजी ना उसमें गिर गई। जीजी गिर गई। जीजी मैंने 6 दफा देखा, जीजी का सीढ़ी के ऊपर पाँव भी नहीं था। जीजी ऐसे ही लहरा के गिर गई कि बस मैं गिर ही गई। चलो जीजी गिर गई। हाय आसिया, हाय आसिया, आसिया। उनको कहा उनको लगा कि शोर मच रहा है। फिल्मों में, ड्रामों में, आम जिंदगी में अगर आप पे मुसीबत आई तो भी पूरा जिस्म जख्माना चूर, दोनों बावां टुटियां, लत्तां टुटियां, जंगलों च घड़ीस है बंदा जाता है जो किसी ने अपनी जान बचानी होंगी। हुण तेरी एड्डी वड्डी तेरी गल सी शीशे वाली, कहती शाहजहान को बुला दो, शाहजहान को मुझे निकाला यहाँ से। एक तेरी लातों नूं मोच आई सी, घड़ीस दी उत्ते जांदी, बिल्कुल बेतुका बचकाना था कि हाय मैं मर गई, शाहजहां को बुला लो। फिर शीशे के पास पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा आगे से कर देती, शीशा भी छुप जाना था। अच्छा लो जी, कहते नहीं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सारी आवाम का ये हाल हुआ उस शीशे के साथ। बहुत कुछ साडियां इन्ना सी कि जदों ए खुलेगा राज किहड़े बंब फटणगे, अल्लाह मियां की होएगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच का था, इसी तरह हमें था कि शीशे का राज बहुत बड़ा था। जिस तरह बेतुका बचकाना शीशे का राज पता चला शाहजहां ते बच्ची आयजा नूं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि शहजाद शेख वैसे बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट समहाउ ना ये जो पर रोल है नहीं कुछ मतलब कि जम सका। इवन जो बड़ी रिवील थी कि शीशे का बात होनी थी, वहां पर कुछ मतलब कि बहुत फीका फीका सब कुछ लगा। अच्छा, शीशे का राज खुल गया, वो जीजी जिसने शीशे का राज खोल दिया कि हाय आसिया मैं मर गई। वो तो ये भी दिखाया ना कि जीजी बहुत टूट के मैं चूर हो गई, मैं मर गई, हाय आया शाहजहां उठाए। लो अगला सीन है, कुर्सी पे बैठी है, कोई कह दे सुरन तकलीफ भी की, उसने पूरे सुकून से अपनी कहानी सुनाई है। कम से कम उस वक्त बार बार तकलीफ में होती नहीं, उन्हें पूरे सुकून का कहानी सुनाई। इतनी लंबी कहानी जो हमने 100 दफा पहले देख चुके थे, उसमें ना इतनी सी कहानी जेड़ी ऐड की थी, लै ताड़ी ऐड की थी कहानी, लै बैठे लै बेटा तेरी कहानी, ए मन टिशू फड़ा दे, लै तू पा दी ते कहानी, ए लै लीरो 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 ली तेरी कहानी, लै जा काम कर, ए लै तू की कीता बच्चा, शाबाश तेरे दे। लो जी नवी एक दुखाना नुछड़े में कहानी बना दी, जेड़ी जिज्जो सी, जिज्जो नूं 1.5 करोड़ च बेचा। 1.5 करोड़ मामूली रकम नहीं होती। अपने बेटे का अकाउंट नंबर दीजिए मुझे। अपना अकाउंट नंबर भेज दे। खुदा नूं जान देनी ना करो। ड्रामा की सी, ए ड्रामे च किस तरह 1.5 करोड़ दी जीजी विक गई। मरने वाला जो बंदा होता है ना, कोई भी बंदा हो, वो सच बोलता है कि पता मैं मर लगा वहां। जीजी का जब बाप मरा था तो बाप ऐसी सी कि मेरी थी गंदी है तो मैं शक्ल नहीं देखनी। अगर 1.5 करोड़ वाला वाकया था, बाप कहता माँ को खुदा का वास्ता मेरी जान नहीं निकली, जीजी को बुला दे, मैं उससे माफी मांग लूं, मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ी ज्यादती की है। गुड पॉइंट। बेतुकी 1.5 करोड़ की कहानी पकाई दी। अच्छा 1.5 करोड़ बाद में देना था, बड़ी जल्दी डायरेक्टर ने कहा शूट करो, 1.5 करोड़ मिलता रहेगा। 1.5 करोड़ की डील हुई बाद में। जीजी का भाई पहले बिक गया हुआ था, जीजी का भाई फोन पे बात कर रहा था, मैं कैसे कोशिश कर रहा हूँ आपका फोन। धर्मत सर कहाँ हैं आप? कल से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों भाई कुछ पता नहीं सी तेन उदों जदों ने अपने बाप नूं बुलाया। 1.5 करोड़ की डील उस वक्त की कि मैं 75 अब भेजूंगा, 75 बाद 1.5 करोड़ की सारी डील उसने इसके बाप के साथ की। नहीं तो ना कहते ने भरा किहड़ी गल करदा पिया सी। तो फिर देखो ਜਿਹੜਾ जीजी का बाप सी, ठीक ही वो बाप सी एक सख्त सी कि चलो उन्होंने लगा कि मेरी धी किस्मत ना भरा। ਜਿਹੜਾ एंड दे बनाता ना हुंदे नहीं दलाल हुंदे हुक्के छिड़ पा के चुटकियां मार के, वो तो जो फोन फड़ा तो लगा तो किते दलाल ने फड़ लिया, वो लगा ही नहीं कोई शरीफ बाप है, उन्हें एकदम 1.5 करोड़ का सौदा सी, उन्होंने 1.5 करोड़ का दलाल बनाता है, चुटकियां छिड़कियां ने सौदा कर लिया। कहा हम बेटियां बेचने वाले नहीं है, चुटकियां मारियां ने करके सिगरेट उन्होंने आंदे नहीं पीता, उन्हें चुटकियां मार मार के सिगरेट पीता। लेकिन अहमद साहब कितने वर्सटाइल हैं, नेगेटिव में भी लगा, फर्स्ट टाइम लगा कितने पूरा दलाल। अल्लाह मैं कहनी है लग ही ना का कोई शरीफ बात। हालांकि शरीफ से लगा, स्वीट से बने होते हैं हमेशा, मासूम से। लो जी साडी जीजी ना 1.5 करोड़ च विकी जी,
जालिमो नहीं जी 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 मुझे तो फिर तरस नहीं आया। तो पूरी कहानी वो तमीद बांधने की तुक थी कि जीजी को रिडीम करना, कि वो सारा जो गंद करती है वो इसलिए करती क्योंकि ये हो चुका है। वो तो शुक्र है वो बोला, वो जो है नौकर बोला कि इस सब के बावजूद आप जो गंद करती है उसकी कोई तुक नहीं बनती। ये औरत किसी रहम की मुस्तहिक नहीं है। आपके साथ बुरा हुआ तो आप सबके साथ बुरा करेंगी। कि जीजी के साथ जो बुरा हुआ ठीक है, जीजी गुंडों के भी जाती, उसके हस्बैंड को जाती, बाकी सब लोगों को टेस्ट करती थी। इस बार की सेंसी बनी कोई। अच्छा सेंसी बनी। फिर देखो अब ना जीजी, हम सबको यही था कि जीजी जड़ी है ना अपने खावन के साथ प्यार करती है, उन्हें कोई इंतकाम लेना है। हाँ लो जी फिर एक सफा देनी प्लीज दे दे एला कहानी फिर बेटा तेरी कहानी फिर तेरी लीरो ली रेस ली बेटा असी किस तरह मान लीए। वो औरत तलाक के बाद उसका वकील करवा रही है, घर पे आया उसको पैसे दे रही है, अस्थे कहने जीजी को इंतकाम लेना। उन्होंने जीजी फुल वफादार बनाता। किस आसिया को? आसिया सबको था कि आसिया ने बदला लेना है, आसिया के दिल च आके ने गलत किया। अच्छा सारी दुनिया जो सोच रही थी सबकी सोच तो नहीं ना हो सकती। आसिया को उसमें एक बात ऐड करूं, जो आसिया की उसकी खावन की तलाक हुई थी ना, आसिया के जो एक्सप्रेशन होते थे उन दिनों में, उन एपिसोड्स में, कि साफ रहता था कि वो भी अब तप चुकी है, वो भी कुछ अब करेगी। अब आसिया बिल्कुल वो बन गया, बिल्कुल ही कि मैं तेरी बिल्कुल मतलब गुलाम हूँ, जो आप कहेंगे जी वो बिल्कुल। हाँ अच्छा तो फिर देना तो ना कहते ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਦ ਸੀ, ਨਵੀਦ ਨਾਲ ਸਾਥ तो कि नासा फलांदा इधर नासा फलांदा कमर जोड़दा तो कमर तोड़दा तो महीने ਦੀ बीवी नाराज होकर चल गई, दुर फटे मुंह बीवी ते दुर फटे मुंह तेरे ते। और लानती वो बगैर तो बशर्मो लोग तरसन डे ने सोने नू, शीशा च सोना देखण डे ने, नहीं इन्ना सैट पाया गले च तेनू जिज्जो ने। तो तू उन्हें कहंदा नहीं ना खत्तिए ने गोड़ मारे साढ़े ते नस्लां ने सोना एड बड़ा सैट नहीं देखना, तू जेड़ा जीजी ने सैट दिता मैं जीजी दा काम करना पिया। अब तो तलाक भी हो गई तो किस वजह तो तू मेरी गल समझा, किस वजह तो उसको कोंदा रहा, 1 महीने की दोनों की लड़ाई हुई थी बेतुकी। अब तो मसला भी सॉर्ट हो गया, तलाक भी हो गई, सब कुछ हो गया। बेतुकी लड़ाई उन्होंने एवं फजूल पाती। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ देखो फिर ना ਡੱਬੜ ਕੇ ਬਾਲ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾ शादी ताजी ना अच्छा दिला की होया सही सी एडे सोहने ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ एक कलर करवाया। बाबत तो जब उन्होंने कहा कि रास्ते में अपना हुलिया सही कर लो, तुम जरा अपना हुलिया वगैरह दुश कर। हुलिया सही तो नहीं किया था उसने? नहीं किसी ने किया, घर से खराब भी था हुलिया, बाद में सही हुआ। हाँ अच्छा बाद च जड़ा कीता फिर रील नहीं लगी वाल कराए ने कलर एडे देखिया इमरान की रील है ना मर जानिया ਇਹ ਤਨ ਸੀ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟੂਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਲੱਗੇ। ਜਿਬਰਾਨ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਦੁल्हा ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ 20 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ बाइबज हक महर 20 करोड़ रुपए मोजल। उन्होंने कहा है 20 करोड़। अच्छा तो बेचारा बड़ी मुश्किल उनको है की करा 20 करोड़ ते निकाह हो गया। निकाह के बाद वीरे जहां जेब तेरा जेब भी कैंची ना करता तो तेरा जहां शबीर जान का जहां जेब तब नहीं कौन है जहां जेब। अच्छा शबीर जान किरदार ऑब्वियसली। हाय वीरे तुसी खुश रहे से क्यों? पूरी तेरी हुकूमत पूरी तेरी तू इत्थे दा वडेरा वड्डा सारा कुछ तू सुलेखा दा अब्बा नहीं वो आप सारा गंद घूरते देखदा रहा है। ते जेड़ा अपनी धी दा जो विआह होया ते देखदा रहा ओ यार जेड़ा अब जो डब खड़ब्बे बाल हुन नहीं कहना सरमद कहना। सरमद अब एक गुलाम है। ये इकला तो मारनी है शबीर जान ने ते दूसरी लत मारनी जुलेखा ने। नौकर नूं कहंदा पिया हुण तेरे ते सारी जिम्मेदारी तेरे ते है। जुलेखा जेडे कमरियां च जांदी है पूरी हवेली च तू ख्याल करना। जुलेखा अब इस हवेली के किसी और हिस्से में नजर नहीं आनी चाहिए। एक तुक सी तू ते आप कर ना सकिया। तू आप मौजूदा वक्त दा हुक्मरान तेरी मौजूदगी तेरी गंद खेलती रही ते जिदा बेचारे बादशाह होता कितनी बड़ी जिम्मेदारी पा दी थी। है तेरी कितनी गलती थी। बहुत सब प्लॉट्स हैं। वो भी एक प्लॉट है वो जो बंदा मारा भी है जो मारिया वास्ती का जो भी था इसका लवर टाइप था। आई थिंक उसने बंदा मारा था लास्ट वीक। वो भी कहानी थोड़ी सी है ना ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ ਨੌਕਰ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥ उसका। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਜੀਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚੈਨ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ ਦਹਾਇਆ ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਲੈਖਾ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਈ। वो तो साफ नकली था। वो तो लग रहा था कि मतलब कि वो शूट भी अच्छा नहीं हुआ था। लग रहा था कि साफ हवा में छुरियां मारी है।
वो तो तकिए में भी छुरियां नहीं मारी थी, अच्छा। हवा में छुरियां थी ऐसे ऐसे। अच्छा हाँ। वो तब भी नहीं मरा? नहीं वो अच्छा। हम टीवी ने कमेंट किया लेकिन यूट्यूब पे कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जीजी का सारा जो रूप बदल गया है। हाँ। तो अब ये कहानी बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट लेगी। अच्छा। आप लोग सोच सकते कहानी भी कहाँ जाने वाली है। टिश्यू दही बस कर दो। नहीं हेलो अम्मा। कसम जे ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਐ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲ ਬਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ किस तरह पर ਤੁਸੀਂ जोड़ो तो फिर भी मैं कहनी लेकिन इसका एंड क्या होगा कि वो जहां को तो अब उन्होंने रिडीम कर रहे हैं कि वो अच्छी वो बेचारी मजलूम थी। मैं तो बोला आप की सोची बैठी क्या सोचा आपने? मैं तो यह सोचा ऐसे मैं कहा जी मर गए ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲੇਗੀ ਆਸੀਆ। क्या मतलब? ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਡਰਾਮ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ इंसान ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ इंसान। इस ड्रामे का एंड का सीन तो मुझे दिमाग में है, आखिरी 2 मिनट तो क्या होंगे, आखिरी 2 मिनट से मेरे दिमाग में है कि वक्त गुजर चुका होगा, एक नया मोहल्ला होगा, ऐसे एक शॉट आएगा पीछे लड़कियों की फंसे कपड़े, इस तरह की डोरी, और वो बात करेगी फ़ोन पे किराएदार आ गए और वो होगी आसिया। ये मुझे लग रहा है एंड होगा आखिरी 2 मिनट ड्रामे के। क्या कि आसिया सीट को आगे संभालेगी ना? मुश्किल। अम्मा इस तरह के एंड होते मजे लगते मुझे। बेटा होना नहीं है आसिया शायद पालन तेरे सुनने के बाद अच्छा एंड है ये कि आसिया जीजी बन गया। अल्लाह करे पा दे जीजी मरमुर की होगी है जो भी। ना जीजी ने नहीं सीट देनी आसिया ਨੂੰ अपनी। जीजी जो अपने नाल ही लेके जाएगी कब्र च घड़ीस के उन्होंने नाल लेना। जीजी ने ना छड़े अपनी कुर्सी ले कि प्रॉपर्टी जीजी की जब आसिया को मिल जानी कुछ आगे जाके, और आसिया काम आसिया ने क्या नहीं कहती जीजी जिथे जाएंगी जीजी मैंने नाल लेके जाएंगी, जीजी मैंने छड़ के ना जाएंगी। मैं खुद नहीं रहने वाले इस घर में, आप मुझे अपने साथ ले जाइएगा। जीजी मैंने नाल लेके जाएंगी। ऐसी मुलाजमा मिल जाए तो क्या ही बात है ना। अपना जमाने च ਹੁੰਦੇ जीजी नसीबां वाली आजकल ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ तो 25-30 साल पुराने वो उन्होंने बच्चे सारा कुछ एड्डे वफादार, वो वफादार होते थे और हम लोगों का भी यही हिसाब था। यकीन करें जो भी मुलाजम थे उनकी जो बेटियां थी मेरी पक्की बेस्ट फ्रेंड होती थी। खैर अब आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा ये जो एंड हो गया सारे ड्रामे का, मामा का बिल्कुल ही कुछ और बन गया है। आई थिंक अभी अगले वीक एंड हो जाएगा, अगर जंजीरे की टीजर्स आ रहे हैं 3 या 4 एपिसोड्स रहेगी इसकी, उसके बाद हमें एंड हो जाएगा ये। तो अब इस ड्रामे का ये था कि अगर जिस किरदारों के साथ हमने सोचा था आगे बढ़ेगा ये होगा वो होगा वही रहते तो ड्रामा बेस्ट था। जो जुलेखा और जहाजे वाला बीच में डाला, अच्छा बीच में ना अब एंड पे शुरू में हम लोग एक फ्लो नहीं था, हम कहते भाई कितने सारा ठीक ये वो ड्रामा नेटफ्लिक्स का ये वो ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬਜਾਏ ਗੁੱਸੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆਇਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਤੇ मुझे तो फिर भी नहीं ठीक लगना था। जब भी शबीर जान को फोन करती है कमरे में खड़ी वीडियो कॉल, बाहर खड़ी वीडियो कॉल, मैंने आज तक कभी किसको वीडियो कॉल नहीं की। शबीर जान के कैरेक्टर ने कहा ना कि एक और हमारे पास है, तो मुझे लगा पता कौन होगी, मुझे लगा शायद वो होगी अनुषा बासी। ਹੁਣ ਜਦ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਟੈਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਹੋਣਗੇ ਮੱਲਾ ਜਾਣੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ नंबर वडेरे ਦਾ? उसने कांटेक्ट किया होगा, कहने वो टीम इकट्ठी कर रहा था एवेंजर्स की, सब हो चुका तो इसको भी क्या अगर आप तक क्या होगा। हाँ तो उन्होंने कहा मैं अपने हुस्न बिजलियां सिटना। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मिर्जा की हीर। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कहीं पे कोई रोता है। मुझे ना आगा जी को अपने सामने बिठा के एक सवाल करना है। आगा जी बहुत सियाने हैं, बुढ़ा तेरा बेटा बेचारा बुढ़ा हो गया गरीब, हर टाइम सोटियां मारते हो, एडे सियाने सारे फैसले आपने करने हैं, उसमें बट्टे सट्टे वाली शादी कहाँ से आ गई? मैं बुढ़ी, आगा जी मेरी माँ बूढ़ी। मेरी अम्मी अपनी जवानी की बातें बताती थी कि बट्टा सट्टा बहुत बुरी शादी की रस्म है, ये ना गाँव में जहालत वाली रस्म नहीं है, रस्म जी होंगी है तो घर घर बर्बाद कर दी। बहुत कोई मजबूरी है फिर बंदा बट्टा सट्टा करता है, बट्टा सट्टा नहीं करते। बट्टा सट्टा वाली शादियों में बहुत मुश्किल यहाँ पर तो है भी थोड़ी। हाँ ऊपर से देखो बट्टा सट्टा मामू की और अपने बेटे की और पोती की। ए आगा जी बट्टा सट्टा तुसी किस तरह कर दिता?
आई थिंक आगे इस बात को खोलें कि नेक्स्ट वीक पूरा हंगामा होना, शादी टूटनी है, हाँ। तो उसने सारा बताना, सारी बात होनी है। अल्लाह करे सारी बात पता चल जाए। मुझे लग रहा है कुछ होगा। चलो जी, फिर ना हमारी हीर ने ना फिर बहुत शॉपिंग की, शॉपिंग खेलती रही। लो जी, माइयों का दिन आ गया तो अब बांधना है गाना। गाना बांधना है तो ना बच्चों, जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, आपने बताना है कि आपके क्या रस्म है। हमारे रस्म है कि हमारे गाना मामू बांधते हैं। इस ड्रामे में इन्होंने बताया कि गाना माँ बांधती है। फिर उन्होंने क्या कहा, राजा ने कहा थोड़ा सा ना दुख डालूं। जब बच्ची तमकनत की माँ कह रही है मुझे मेरी माँ ने गाना बांधा, मैं तुझे गाना बांधूंगी। मेरी अम्मा ने मुझे बांधा था और अब मैं अपनी कायनूत की उन्होंने कहा थोड़ा दुखी पाइए ताकि सारे बेवा रो। नहीं, पहले वो डाल लगी थी ना, जो फुफ्फी फुफ्फो एक तो बेवा उत्तो तो फुफ्फे वो तो ऐसे ब्याह तो खतिए आना चाहती पई सी, गड्डी च बैठे कहती पई सी क्यों बनाया प्रोग्राम, क्यों जा रहे हैं हम, कल तक तो था ही नहीं। होए तो एड्डा हम ब्याह च गाने तू बनने सी। ये कंगना शादी के रोज से पहले नहीं खुलेगा। गाड़ियां तेरियां किड्डियां ऊंचियां से हैं, गाने बनने दिया। फुफ्फो ने कहा था कि मैंने जाना शादी पे। फुफ्फो ने गड्डी च बैठे क्या सी, कल तक तो तुम्हारा था ही नहीं प्रोग्राम शादी पे जाने का। कल तक तो तुम जाना नहीं चाहती थी, अब क्या हुआ जो अचानक क्यों भागम भाग कराची जाने को तैयार हो? और तुम उतावली हुई जा रही हो कि लगा है नहीं कोई मामूली जाके ब्याह है तो धी ने मैं जिद कर ली है कि ट्रेन दे सफर वास्ते अम्मी मैं शादी ते जाना। हाल बहुत हां तो शादी दो शादी, एक भाई की भी। ते हुन तेरा किड्डा तन चाह छड़िया कि मैं गाना बनना है लगदी हुई करके सारे बेवकूफ हम गाना नहीं बांध सकते। तो आप ही अकल करनी चाहिए सी। तो जब मां ने गाना बनाया बेवाली वाली गल पानी नहीं चाहिए सी, गाना बनता। साडी बच्ची तमकनत बई इन्नी खुश, घोड़ियां वर्गे एडे बड़े कांटे, उन्हें तो घोड़ियां वर्गे कांटे जेह्ड़े पाए उन्हें खत्ती हीर ने, एडे बड़े मूंह उन्हां दे जेह्ड़े एडे बड़े कांटे पाए, मेकअप कराया, खुशी ना कुलकारियां। एक बारी नहीं कुलकारियां मारियां ने बच्ची ने, 2 बारी नहीं 3 बारी नहीं, मुसलसल बच्ची पूरे फंक्शन खुशियां कुलकारियां ते फुल खुश कि हाय मेरी शादी, मेरा खामंद, मेरा गाना बन गया, वक्त करीब आ गया, बड़े बड़े कांटे पा ले। नाल ही एंट्री हुई ਉਹਦੇ यार दी, हाँ साथ ही दुखी, जिसका मैनेजर उनकी बेकरी में, साथ फुल दुखों में चूर होगी कि वो मिठाई की दुकान, मैं बताऊं कि मैं तो बड़ी। फिर उसको बताने सारा हाथ उसे हंस ले। अब ना कमरे में जा रही कि उसे बताने के लिए, हूँ जरा गौर करना बच्चों, माँ साथ बैठी है, हाँ। माँ को नहीं कहा कि मेरी तबीयत खराब हुई, मैं जा रही हूँ। अब पूरा इस पूरे कराची के घर के सारे घर का निर्बंध जो है, सरपंच जो है वो जो है ना पंचायत का, वो है बच्ची हीर। मेरी ना तबीयत खराब सी हुई, हीर मैं कमरे में जा, हीर मैं ऊपर जा रही हूँ, जरा तबीयत नहीं ठीक लग रही। हीर तेरी मां लगदी, जेड़ी तेरी मां तेरे नाल बैठी मां दा समय मेरी तबीयत खराब, मैं कमरे च चली हां। अज हीर ते आना नहीं चाहती पई सी, खत्ती ब्याह दे ओह एवें आ गई, कमरे च चल गई। कमरे च जाके सारी चीज़ां सिटियां, इधर सीट हीर आई कमरे च। हीर आई कमरे च फिर हीर दसदी कि मेरा मैं तो किसी नाल प्यार करनी आ, तो मैं तो ब्याह नहीं करना चाहती। तो हीर उन्होंने मशवरे देन रही है। हीर का नाम है सरपंच पाता। सरपंच जी ये तुहानूं जो पता सी इस घर दे सारे फैसले तुसीं कर सकते हो, तो तुसीं थोड़े जिन्हें वक्त कढ़ के आ जाए। सरपंच जी तुसीं शादी आ ही नहीं रहे सी। गौर करें कि अब वो बच्ची कह रही है तमकनत के मेरी, उसको कह रही है दुख, और वो कह रही मैं कुछ करती हूँ, मैं सारा ये करूँगी वो करूँगी। अगर सरपंच जी शादी से 1 माह पहले आते, बच्ची तमकनत तो फोन कर दी, हर बड़ी यार फोन कर दी, तेरे को फोन होगा, फोन कर दी तमकनत पूरी सरपंच पे आके यही वाली बातें वो नाना नानी मामो ममानी सबको समझाती करती, वो ना मानते। बात ही बात ही सरपंच खून जो पाया कि सारा कुछ कहती मैं माइयों की रस्म हो गई, कह रही है अभी तो वक्त तो है, अभी तो कुछ नहीं वक्त तो नहीं गुजरा। एक बच्ची का माइयों शादी कल हो रही है, उसमें वक्त अब कहाँ से रह गया, कहती है अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो सब कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने कहती ना जा, मैंने जो कहा है ना मेरी मानो। तुम ये चाहती हो बहन को ये मशवरा दूं जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ घर से भाग जाओ। सरपंच जी खला ताड़ी शक्ल, उसने कहा मिर्जा ने कि ये बहुत ही गंदा तेरा। अच्छा कहती सरपंच कहता कि ना जा, ते वो ना फिर ना उसको जाते ने
मिर्जा कोल ते पहले मिर्जा ने बड़ा क्या रस खोलिया गाना बड़ा सुन किता एक इंज करेंगी ते फलाना होएगा ते इंज होएगा ते जी होएगा ते ओहदे बाद नाल ही ना कहंदा मैं गल करांगा मैं खुदा का वास्ता हाथ पाँव को हाथ लगाती हूँ जो जो ड्रामे वाले खुदा के लिए इस चीज़ को छोड़ दें। माइयों और शादी सेम चीज़ सेम पेज है। एक बच्ची जिसकी शादी एक तो बट्टा सट्टा भी है, ये तो और बर्बादी, ये तो और तबाही। दो शादियां मुतासर होनी हैं, दो को एक तरफ रखते। मैं सिर्फ तमकनत की शादी की बात ही कर रही हूँ। पूरी फैमिली में आगा जी का अपने घर में इतना दबदबा इतना रोब, उस घर में बच्ची माइयों को कह के उसकी शादी कैंसिल करवा के दूसरे का शादी, इससे ज्यादा इंसल्ट बेस हमने दुनिया में हकीकत में एक वाकया नहीं देखा। हाँ, शादी के बेशक महीने बाद लड़की तलाक ले ले, 15 दिन बाद तलाक ले ले बहाना बना के कि कोई ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਈਕੋ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। शादी के बाद तलाक ले लेती हैं। शादी से पहले हमने आज तक नहीं देखा कोई शादी कैंसिल होते हुए। अच्छा लो जी, हुण हीरो कहता कि मैं सारे घर वाले नाल गल करांगा। उस बाद ना आगा जी दिखाए, बहुत इमोशनल सीन था। आगा जी दिखाए, के लिए आगा जी ना के ना घर का सौदा सारा देखा कि बच्चे सारे फैसला कर रहे हैं कि घर बड़ा है। so बेसिकली जो है घर देखो कितना महंगा। वो उसकी माँ कह रही है मिर्जा की कि हम डिफेंस में बड़ा सा बंगला, लैंड क्रूजर गाड़ी। डिफेंस में बड़ा सा बंगला होगा, लैंड क्रूजर होगी। भाई किन्ने का घर भैया, समझो एम बालम पे घर उनका आ गया ना, समझो। अच्छा, एम बालम के बीच सबसे बड़ी सी हवेली उनकी। अच्छा, आगा जी ना बड़े दुखी हुए। आगा जी ना दुखी ना चूर चूर ना आए थे अपने ना उन्होंने को ए बच्चे अपना प्रोग्राम बनाने नहीं, किसी शादी वास्ते मना करना। तो आगा जी ने फिर आके कहा कि ना बच्चों कि मेरा जो घर है ना ये मेरी ऐसे है अपने नवासी को और पोता पोती को, मेरे बाद इस घर को संभालना, तुम लोग इस घर को घर बना रहने देना। तो उसी टाइम मैंने कहा आगा जी सॉरी, आगा जी आप तो आगा जी हैं और आपने चले जाना, सिर्फ आपका ही घर है। आगा जी आपको ये मोहल्ले वाले जानते हैं। आगा जी राज कपूर जी शोबिस इंडस्ट्री का एक इतना, उनकी एक तारीख है। शोबिस में एक तारीख है। उनका घर बिक गया। आगा जी का घर, आगा जी की यादा ना सी ना, तो जो वो वाला घर सी वो पूरी समझ एक इंडस्ट्री की पूरी एकता हुई सी, चाहिदा सी वो बिक गया। नहीं वो तो आगा जी की ख्वाहिश करे, आगा जी की ख्वाहिश ना पूरी तो कोई गल नहीं। वो तो ना बड़ों की ख्वाहिश होती है ना अम्मा, की बड़ों की ख्वाहिश तो होती है। मैं कहनी ते पईयां कि आ कहंदा बैक मेरा घर घर रहन देना। आगा जी मतलब कहनी पईयां कि ओ दस कि जिन्हें उस घर वो तो बहुत एग्जांपल थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो ये थी ना कि होती है बूढ़ों की अम्मा, हर बूढ़े की होती है अपना घर, जैसे आपके हवेली का था लगा हुआ, आपका भी था, उसका है होता सबका। अगर जैसे जो हालात सबके गुजरे हैं बेचारों के, पता नहीं की हालात बेचारियां दे जेडे वगैरह बेचारे इस चीज से आए, गड्डी नहीं कुछ नहीं, आगा जी में सोटी कमाते फिरते ने, पता नहीं क्या कर। जगह बहुत महंगी, जगह महंगी है क्योंकि ना हमारा घर था ना, हमारी हवेली की बैक साइड पे ना एक घर था पीली कोठी। पीली कोठी इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर गाड़ी जाती थी, ट्रक जाता था, ठीक है। उन्होंने रात डे पड़े सी, बसंत आनी ने 4 गुड्डे फट के उड़ाने बेचारे ने, बहुत बुरे हालात उन्होंने। तो जगह बहुत सी खालम खाली वड्डी। अब उस जगह के ना हिस्सेदार बहुत होंगे कि जेड़े कहने बेचना करना वो वैल नहीं थे, पर जगह उन्होंने हीरियां दे भाव सी ते इन्नी क वड्डी सी कि जिन्नी सोच लो तुसीं, क्योंकि 3-4 कनाल खाली जगह ही पई सी। इनका भी इस तरह जगह बड़ी है, जगह की वैल्यू बहुत है। वैसे इनका सर्कल क्या है, मिठाई की दुकान है एक, जिसकी ब्रांच भी खोलने दे रहे आगा जी। अच्छा लो जी, अपना एक सीन का ना मैं जिक्र करना चाहूँगी। एक सीन का जिक्र ये करना चाहूँगी कि शायद मैं उसका ना जिक्र करती, फिर अगर मेरी चीनी को लगा तो फिर बाकी बच्चियों को भी लगा होगा। मैं भी जाना चाहूँगा। हाँ जी, इसमें ना अपना सीन है, जो हीरो है ना पहले अपनी शर्टां पा लिया, उसके बाद ना वो ना अब शादी में ना माइयों में ना नीचे लेटा हुआ है, ऊपर खड़ी है हीर दी अखां 'च फुल शरारत ते मस्ती। ते एदे जिस एंगल ना कैमरा पाया गया वो होगा सी मेरा जिस्म दिखा कुड़ियां दा मूड बने,
चीनी कहती है माँ मुझे इतना वल्गर सा लगा, जो सारे जिस जगह कैमरा मारे थे ऊपर से ही दे दे के खुश हो रही थी। तो मेरी नहीं समझ आई फिर तुम ये वाले सीन का ताड़ा मकसद की सी कोंगड़ाइयाँ लै के उत्ते उठता पाया सी। तो बकाया ये है कि इसमें बच्चा जाहिद का करैक्टर होए मेरे लो तो बहुत ही मुड़ियाँ पियाँ मुच्छा, क्योंकि ना अभी जाहिद का ड्रामा हो के गुजरा है ज़ारा वाला। अच्छा सॉरी, हाँ ज़ारा वाला, उसमें बिल्कुल उससे अपोजिट रोल, अपोजिट रोल। और ये आगे इसको मैंने डॉन और माफिया वाले देखे हैं, ओए मिलते मिलते देखे बाबा दहशत जी आंदी, क्योंकि ओ तो ओदी मां ओए मेरे खुदाया मां अपनी जगह ते चढ़ेल, मतलब एक दी गर्दन कहना इंज करके अद्धी लांदा अद्धी मां कहती मैं ला देनी हां। होए इन्हां दे घर आं तो हीर किते मर जावे बेहतर पे। बहुत जाहिद का करैक्टर जो है ना बड़ा खौफनाक लग रहा है कि उस कहंदा नहीं मैनू मां कहंदी तू दफा दूर कर, कहंदा अब्बे ने कदी घोड़ी पसंद की थी ये ते राम नाल अब्बा बैठ जाए। अब्बा को घोड़े पालने का शौक था ना। अड़ियल घोड़ी अड़ियल कुड़ियां। मजा तो तब है जब कोई गुलामी को तैयार ना हो फिर गुलामी कबूल करे। लेकिन इस ड्रामे की एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ना बड़ा सोप वाइब आई इससे, कि 9 बजे के ड्रामे नहीं होते उस तरह की वाइब थोड़ी आई इससे मुझे। कैसे सर? मतलब मैं एक्सप्लेन शायद ना कर सकूं खुल के मैं कि मतलब लगा नहीं कि 8 बजे का ड्रामा ना होता है, 8 बजे का ड्रामा है, ये बहुत 9 बजे का लग रहा है मुझे फॉर सम रीजन। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सब प्लॉट्स हैं, बहुत से लोग हैं, वो पता नहीं। हाय सर शुक्रिया मैं प्लॉट तो याद कराता। हाँ जेड़ी बच्ची ए सुंदरी मेरे मुंह से निकलने लगा सी मुसीबत ही जेड़ी बच्ची है ही दी उम्र कितनी है ड्रामे के अंदर? अब 2 बच्चियां कॉलेज से आ रही हैं। हाँ। एक तरीका एक सलीका होता है लड़कियों का, दोनों बच्चियां गली दे विच 12 साल दी बच्चियां हटकेलियां करदियां शरारतां कि मासूम जियां बच्चियां ना नहीं पता जो छोटी नहीं आई, मैं चोटियां की हुई हैं कॉलेज तो आन रही हो, स्कूल से नहीं आ रही। अब्बा अथे रही कुछ दिन पहले हाँ जो शादी होनी है कुछ दिन पहले उत्थे गए ने, थोड़े दिन होए ने अब्बे मरे नूं। अच्छा हाँ अब्बे मरे थोड़े दिन, बच्ची पूरी जवान है, बच्ची कॉलेज दी है, कॉलेज दी बच्ची गली च ठकलियां करदी पई है जिसने स्कूल दी बच्ची है, गलत दिखाया। दानिया कितनी मतलब लग रही है फिट और इतनी यंग, आई थिंक वेट लूज किया दानिया, बहुत अच्छी लग रही है दानिया ना, तमाशा वाली दानिया। यार आगे बढ़े अम्मा, आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं हमराही की। तो हमराही कैसा रहा? तू ही फसाद हो। लो जी अब ना एलफ ने खा लिया सियान के हिस्से की गोली, तो वो होगी हॉस्पिटल दाखिल। तो मुझे लाला से भी है, मैंने कहा लाला को कि लाला एक तरफ तो मरियम को बहन बना के गया था, लाला है तेरा बहन बनाना, जिसने तेरी बहन बेचारी मरी बदनसीब लवार सा मंगू तू पौधे में पानी देता रहे। उसके बाद मुझे जो भी हमारे मुल्क के, इंडिया के, एशिया के जो भी डॉन जो भी जो माफिया है, मुझे उनसे बहुत शिकायत है। अल्लाह आपको पूछे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, कम वक्त मारे हो अपने बच्चे। अब इस ड्रामे में कह रहे हैं गाजी कि ना तुझे बाहर अमेरिका से तुम आए क्यों, तुम्हें अमेरिका भेज देना है। मैं तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका था कि कहीं तुम मेरी जलाई हुई आग में खुद न जल जाओ। समझ यार पिया ओची भी पिया अमेरिका तो आया सी, मैं ज़मीन तू आसमान, उसमें फिरोज लंदन से आया था। अच्छा अपने बच्चों बाहर भेज देंगे ने, तो जेडे साढ़े ने बिल्ली के बच्चों को उन्होंने मार के सिट देंगे ने, ताड़े बच्चे तो साढ़े बच्चे बिल्ली के बच्चे। अच्छा लो जी अब ना उसके बाप को ना फिक्र हो रही है कि सियान के ना, कि मैंने सियान का मतलब करना है कि कैसे इसको कहूँ कि ये बच जाए, लाला पीछे पड़ गया है। अच्छा लाला के साथ ना मीटिंग करते हैं, मैं पहली बार देखी है गल कि ये जो लोग होते हैं ना 2 नंबर लोग, ये ना हमने तो सुना ही है, फिल्मों में देखा है कि ना जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। ये वादा बैठ के करते हैं कि हम ना कारोबार में एक दूसरे का करेंगे, खूनी रिश्ते पे कोई चीज़ का नहीं करेगा। हमारी लड़ाई कारोबारी है, फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए। इसके बावजूद लाला ने अपने नौकरों के साथ प्रोग्राम बनाया कि जो बाहर जान लगेगा ना, जो सियान इन एयरपोर्ट की पौड़ी ना चढ़ देना, मार देना। सियान तुम्हें एयरपोर्ट जाते हुए नजर आए, उसी दिन उसको गोली मार दो। वो कहता गार्ड कहता तुसी तो वादा किया। लेकिन लाला आप लोग के बीच में तो मुआहदा हुआ है। कहता वादा सिर्फ इत्थे तक कि मैंने पता है, उन्हें भी यह वादा पूरा नहीं करना। मैं नहीं, वो खबीस तोड़ेगा जिस दिन उसका बेटा बाहर चला गया। जो का पुत्र चला गया ना, यह वादा उन्हें भी पूरा नहीं करना, सानू सियान नूं मारना ही पैना। अच्छा लो जी अपना सियान के साथ ना एलफ, इधर एलफ बच्ची और उधर गुलाम बादशाह सुंदरी में सुंदरी। ना सुंदरी ने अपने बाप की परवाह की और ना ही एलफ।
एलफ बच्ची अब ना नींद का टीका लगा हुआ तो नींद की गनूदगी में है। मरी नहीं भी? नहीं मरी नहीं हो। अच्छा, बाजू पे लगी ना गोली। अच्छा अच्छा। नींद की गनूदगी में जब बंदा होता है वो बंदा सच्ची बात कहता है। अब उसमें उसकी माँ को बड़ी मुश्किल से 1.5 दिन नहीं हुआ मरे हुए। ठीक है। अम्मी 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 आना चाहिए, और दूसरा लफ्ज नहीं आना चाहिए। क्या बोला? सियान दा कंदी पई अच्छा। मुझे छोड़ के ना जाना ओ सैया, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चलते। मुझे गले लगाना मेरे सैया। ए मैं क्या सयान सियान कर दरी, मुझे छोड़ना ना, मुझे फलाना। अच्छा लो जी, मुझे छोड़ना ना, मुझे करना कर दरी तो प्लीज़ जरा मेरा कागज़ दे। मैं कहा मैं देखा ए मैं पुछना चाहनी हाँ राइटर मां सदके बेटा तेरी नज़र लावा ड्रामा ताड़ा एडा वड्डा ते बेटा तेरी इस गल्ला दा मकसद की सी? अब ये बच्ची एल्फ को गोली लगी है, हॉस्पिटल में इसके पास सियान बैठा है। ठीक है। उसके कलीग आए हैं, मैं तो उन्होंने दोस्त भी नहीं कहांगी, कुलीग भी नहीं कहांगी, कहांगी कोई राह चलते मुसाफिर आए ने। ठीक है। जो इन्होंने यदी मारियत किया, माँ फोत हुई थी। हाँ। 13 मिनट 13 से 12 मिनट हो सकते हैं बैठे नहीं सी। कलम अकेली, ना उसके खाने की फिक्र, ना माँ को दफनाना, ना उसके बाद वो अकेली है। एक वक्त किसी ने साथ नहीं दिया एलफ का सवाए सियान के। आए सारे है बकोल दोस्त आगे कहते सियान कहते गोली किस तरह लगी है इनू? इसे गोली लगी कैसे? ठीक है। गोली दस किस तरह लगी ते बताओ, हमारा हक है, हमारी दोस्त है, बताओ। हमारा पूछना बनता है, आफ्टर ऑल फ्रेंड्स हैं हम, इसके पूरा राइट है हमारा। फिर उन्होंने कहते तुम यहाँ क्यों हो बताओ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुर फिटे मुंह बगैर तो ए ओही है ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਮਾਰ ਗਈ ਕਿ जिंदा है, तुम यहाँ क्यों? उसके बाद कहते हमारा पूरा हक है पूछने का क्योंकि हम इसके दोस्त हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਲਫ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੀਵੇ ਕਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਸੀਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਭੈਣੇ ਆਪ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਮੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਸਿਆਨ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿਆਨ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਸਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਸੀ ਐਲਫ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਲਫ ਦਾ ਸਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਿਆਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਕਰ नहीं किया मेरी धी। अब ड्रामे में क्या एंड पे सस्पेंस डाला है, असफर आया। हूँ दसो असफर को बीच में डाला, असफर आया बड़ा प्यारा रेड सूट ही बाने पहना है, होटल की ना ओपनिंग वगैरह की है, सारा इसने ना मरियम की याद में सियान ने कर दिया। वो आया ऐसे ना तो केक वगैरह बनाया कि प्यार में लोग अच्छे प्यार का केक कटांगे, ऐसे वो भागती हुई आई है। बहुत ड्रामे का सीन है, वो भागती हुई आ रही है एलफ, उनका मैं जफ्फी पाने वास्ते आती पई। एलफ वो कोलों लंघ के जाके ना असफर ने जफ्फी पा लेंदी है। फिर उसको असफर को जफ्फी डाल के ना फिर कहती है कि ये मेरा उसे कहती है ये मेरा दोस्त है, ये डॉक्टर पर नहीं कड़ा स्पेशल है इसकी सर्जन कीएगा, तो उन्होंने कहती है मेरा दोस्त है। मुझे फिर आया उसका मरियम दा कि मरियम जे तेरा असफर एडा करीबी सी नहीं होती, एडी लवार समझ को क्यों सारा कुछ किया? अगर सियान ना होता, सियान के 4 गार्ड ना होते तो कोई था ही नहीं उसको कंधा देने वाला। असफर इतना करीबी था, असफर भी नहीं था फोतगी पे। तो अब इन्होंने एंड पे बड़ा सस्पेंस डाला है कि जो असफर है ना एलफ की ज़िंदगी में वो है, सियान नहीं है। पर मैं अपने तौर पे मेरा अपना है कि नहीं, ये एलफ सियान के साथ ही प्यार करती है। मुझे यही लगता है ये सिर्फ दोस्त होगा, दोस्त करता होगा, दोस्त चाहता होगा, क्योंकि एलफ ने जो सारे सिग्नल दिए हुए हैं सियान को वो सारे वही सिग्नल हैं जो एक बंदा किसी को प्यार में देता है। तो आप देखते हैं आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं डॉक्टर बहू की, तो वो कैसा रहा? क्या ये काफी नहीं? इसमें मैं पहले आपकी राय लेना चाहूँगी और सर आपकी भी लेना चाहूँगी। मुझे इसमें सानिया बहुत लकी लग रही है क्योंकि माशाल्लाह सलमान बच्चा
बहुत लविंग बच्चा, प्यार करने वाला, हर रिश्ते का एहसास करने वाला, हर चीज में वो बच्चा कोशिश करता है कि सब कुछ अच्छा हो। और जो मेरी बच्ची सानिया है, अजीब जल कुकड़ी, ससड़ी, मकड़ी, तकड़ी, अल्लाह जाने क्या है वो बच्ची। वो है जो खुशी में भी गम ढूंढ लेती है, खुशी से भी खुश नहीं वो बच्ची होती, अल्लाह जाने क्यों। हालांकि मेरे जेहन में ना था कि जो डॉक्टर होते हैं ना वो जरा होते हैं संजीदा से फलान, ना मैंने तो हर तरह के होते हैं डॉक्टर। मैंने तो इतने डॉक्टर ज्यादातर देखे हैं, हसमुख खनी भाभी फातिमा ताड़ी ओए ताहा की भाभी, अल्लाह और बच्ची आप यकीन करें वर्ज़ा 411 फातिमा अगर करें मोमिन के साथ, इतनी बच्ची इस मतलब से उन चीजों का शौक है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो डॉक्टर भी जो होते हैं वो होते हैं हर तरह के होते हैं। ये थोड़ी जरा बुस्सी सी, बहुत बुस्सी सड़ी बुस्सी सी है। सड़ी बुस्सी सी है। अच्छा लो जी, जो ना हमारे ना सर जी है ना, सर जी डॉक्टर जी, फफे कुटनी नहीं लफ्ज ओदा कुछ और उस सब हटाना चाहिए था। अल्लाह किन्नी जल कुकड़ी, हाय जल की कढ़ाई, बदनसीब सबा का शो आ गया कहते टीवी से। इन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक इनवाइट किया अपने शो पे, इसलिए जान दे सड़ के उथे मर गया। नाउ प्लीज डोंट टेल मी तुम वाकई वहां जाने का सोच रही हो। कहते शो भी बुला लिया। तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? तुम्हें क्यों? घटिया सैंकर, घटिया चैनल, घटिया शो। इस शो को वो लोग देखते हैं जो वो तुम्हारी कंसल्टेशन फीस भी शायद मुश्किल से अफोर्ड कर सके। तुम्हें बुला लिया बगैरता बशर्मा, वो खुश हो रही है जो किसी शो तो चली है। लेकिन मैं यहाँ पे राइटिंग को बहुत ज्यादा करूंगा अप्रिशिएट, और एक्टिंग को कि इतनी हकीकतें करीब सी ना कि इस तरह के होते हैं। मतलब मर्द कहते हैं नॉर्मली कि तुम्हें कुछ समझ नहीं है, जिस चीज की तुम्हें समझ ना हो उस पे मुझसे बहस ना किया करो। हर बाबे लड़ी हो। Why do you always have to argue? कभी सुन भी लिया करो यार। खुद ही गन करके खुद ही सारा खुद ही बात को स्टार्ट करके खुद ही उसके बेचारे के खिलाफ हो गए ना। मतलब अच्छा फिर देखो ना सर जी आपने ना ओडी गाड़ी दी थी, मुझे पक्का पता चल गया। क्या? डिंकी दी थी ओडी शक्ल कह दिता ने ओडी। For my talented बहू brand new Audi। डिंकी जी ने डिंकियां छोटी गड्डियां बच्चे खेडते ने, अने असली ओडी कोई नहीं थी। क्यों? असली ओडी वालियां करतूतां फकीरां दे चंगड़ा वालियां हो नहीं सकदियां। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਨਾ ਸਭਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ सबा का नाम कुछ और है। ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। चलो शुक्र अम्मा किसी का नाम भूला, अम्मा को तो हर किरदार के नाम याद होता है। ਸਭਾ ਦਾ ਨਾ यादाश्त वापस आ गई है तो ਨੂਰਜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ। ठीक है, ਨੂਰਜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ। अब किचन सानिया मीना ही संभाले। Mina will be away for a while। सब सानिया ही देखेंगे। ये हाँ ਫਕੀਰੋ ਝੰਗੜੋ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਡੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਗ। ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰਮੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ गरीब चंगे। एक महीने तक गरीब ही कहते हैं कि बहू से काम नहीं करवाना, कि सारी जिंदगी उसने काम करना ही है। एक महीना गरीब भी काम नहीं करवाते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है महीने वाली, लेकिन मीना ने एक्सप्लेन किया ना कि इस घर वालों की ये है कि हमें सब में मत पड़ो सानिया, ये दलदल है। ये इस घर की औरतों को औकात में रखने का एक तरीका है। तो मैं फिर गाला कढ़ांगी चूल्हे में खेल देना, चूल्हे चितके के ते मैं फिर गाला कढ़ांगी। ओडियां दे के ते खाना खराब चूल्हिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। बगैर तो शौक भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਹੂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਡਿੰਗੀ ਸੋਰੀ ਓਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੋਨਾ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਲ ਪਏ ਹੋਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਲਾਰ ਜਾ ਲਾਂਗ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਖਲਾਰ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏ। अच्छा लो जी वो अल्लाह भला करे डॉक्टर मीना का। मीना मा सदके आई लव यू, मैं तेन कित्थे लको लवां, सदके जावां ते दुखां दी मारिए नहीं घरां दे सारे काम करे उन्हें हस्पताल नाल जा। अज दिल पाट गया ओहदा सानिया दा। इन्हें कहा सानिया नहीं मैं ते हो गई गायनाकोलॉजिस्ट। मेरी तरह गायनाकोलॉजिस्ट बन के मम्मी का एस्थेटिक क्लिनिक चला रही होगी। सानिया कहती ओए खुदाया मर गई नहीं भाभी तू है कि आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं? हाँ। तो भाभी तेरी जॉब की है दसो कि आती है। गायनाकोलॉजिस्ट लोगों ने मुँह खोलन रही है। एक तरीका बनया कि डजन तुम किया महीना चाहिए वो भी सबर शुकर करके सह लिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬਰ ਫਿਰ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਫੇਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਯਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। मेरे अलावा आपकी जिंदगी में सिर्फ डॉक्टर अंबर है ना, मुझे बता दे so I'm prepared। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
कि तेरे बच्चा भी नहीं खाए, मेरा दिल फाट गया। जानने के बावजूद कि तुम मुझे कभी भी औलाद नहीं दे सकती, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। कहता तेरे बच्चा भी नहीं हैगा, तो मैं तेन कुछ नहीं कहता, तो तू खाना खराबा बच्चा नहीं हैगा, ये कुछ नहीं हो सकता तेरे ते मैं पूरा ए ते मैं समाशल बेशक है डॉक्टर है, मर्द अपना चेकअप नहीं करवाते। 100 में से कोई एक अजीम महाराज होगा जो कहेगा कि मैं टेस्ट करवाऊंगी, तो अदरवाइज बेचारी औरतें ही करवाती हैं। नुक्स बेशक मर्द में ही होता है, करवाती बेचारी औरतें ही हैं। जैन बच्चे ताना भी देता। वो था सीन कितना खतरनाक था जो मीरा सेठी का और डॉक्टर अंबर का और मीना का। मीरा सेठी का नाम की सी? अंबर टुट्टे तू समान तो डिगे गटर दे भी चाहे इन्नी बिस्ती की थी, इन्नी बिस्ती की थी। आपको तो आपके घर में भी तवज्जो नहीं मिलती। सारी बिस्ती की थी, मैं ना उस बिस्ती तो मैं कहा चल दफा दूर जिहड़ियां जिहड़ियां नौ मलूद टैक्सियां पिछे पईयां होंदियां ने, वो टैक्सियां जी बकवास करदियां ने। कर ली तू बकवास, मेरा बच्चे का ताना मारिया। अमूमन लोग ऐसी टेंशन्स को बच्चों के जरिए रिजॉल्व करते हैं, आपके तो बच्चे भी नहीं हैं। ताना मेरे दिल ते लगा कि ओदी ते हो जाई, वो कुछ नहीं सी कह सकदी, नहीं तो कह सकदी सी तेरे बरेलियां बथेरियां। और डॉक्टर अंबर एक अच्छी बड़ी पढ़ी लिखी डॉक्टर, वो भी आपने एनी येलो कैप बना दिया है। की मतलब बच्चों प्लीज जवाब देना। येलो कैप कोई भी हो सकता है, लेकिन तो फिर अच्छा यही तो मैंने तो गुस्सा चढ़िया। वो फैजान दी महबूबा बनी हुई है, तो उन्हें उस महबूबा चों बड़ा बड़ा ऑर्डर देता सी, हुण ओदा खो लिया, हुण आके हाजिर लवान दी डॉक्टर आई कि नहीं। उन्हें कहा अच्छा मेरा अद्धा खो के बड़ी तू मगरूर होने नहीं। अगे सारी सुपरवाइजर है सी, ये यार ने सुपरवाइजर बनाता, ओदा खोलता जो सोने का लापा ला करे नेकी भी करता है। ताजी अल्लाह ने इन्नी इज्जत दी हुई है, कद कद नेकी भी कर लेंदा। उन्हें नेकी की अपनी नून देता दो वाला, वो तो खो के ना उन देता। 1-2 महीने के लिए आई वांट यू टू अटेंड ऑल द मैनेजमेंट मीटिंग्स। अच्छा उसके बाद ना जनाब मैं कहनी सलमान दी मैं केड़ी तारीफ करा। बहुत मोमेंट्स सलमान के और बहुत रोमांस को, केमिस्ट्री को। हाँ अच्छा सलमान दा ना जब पुप्पी वाली बात होती है इतना चंगा लगा। एक तो सलमान पहले ही बहुत अच्छा है, फिर पुप्पी ने बीच ना मेरे मुंह में भी अंजर टिप देनी नहीं, कुड़ियां मुंडियां वो देनी नहीं। तुम भी बन जाओ ना मेरी सानिया की दोस्त, मैं मदद करूंगी। तो फिर मुझे आपकी मदद की अभी से जरूरत होगी। फिर पुप्पी ने टिप दी, दोनों को लिया दे ए पुप्पी फुफ्फो जान बेटी बाजी आप ना जो टिप है ना अपनी सड़ी जली भुनी जो सानिया ना उसको दें। जो मेरा बेटा है माशाल्लाह वो तो आगे ही बहुत लवली है, वो तो लव करना चाहता है, वो तो लव निछावर करता है। जो आपकी चौड़ायल सड़ी बुस्सी बच्ची है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही उसके लव को। उन्होंने क्या उन्होंने जाता है आइसक्रीम खाता है, समुंदर दिल जाता है ना, सारा प्यारा लग गया, कहता है चीज़ खाइए ये वो सारा कुछ, पूरी सारी मूवमेंट बहुत शानदार सी। अच्छा उसके बाद ना है ना गल्ला करता है ना, फिर भैन जल कुकड़ी निकलता वो जो सानिया की। अच्छा यहाँ पे बात मैं करना चाहूँगा, लास्ट वीक की इस तरह की बात हुई थी जहाँ मैंने कहा था कि मतलब कि वो तो आदमी गंद करता है बट सानिया भी कसर छोड़ती नहीं कि पूरा गंद करने का। अब इस बात में फिर से सानिया ने गंद की शुरुआत में सानिया पे कहूँगा, उसकी बीवी वो अस्पताल का मालिक है, वो 1 2 4 डॉक्टर बुलाए, उसकी मर्जी। इसने क्या बात बोली कि मेरे ख्याल से हॉस्पिटल की इतनी कीमती रिसोर्सेज को एक छोटे से केस पे। आपको नहीं लगता कि अपने रिसोर्सेज को छोटे छोटे केसेस पे यूज करने से मेरे वेस्टेज? गलत बात था, गलत बात उसकी। तो गलत उसने भी कहा कि मेरी मर्जी मेरी बीवी, मैं जितना मर्जी करूं। इस हॉस्पिटल में मैं डिसाइड करता हूं कि कौन किसका केस देखेगा। और तेरी फुफो को भी मैंने एक मतलब के प्रॉपर एक दिया डॉक्टर। तुम्हारी फुप्पी का केस किसी रेजिडेंट को दे सकता, मैंने उनका केस डॉक्टर साद को दिया। उस पे उसने बात कहाँ पे लेके चलेगी वो। अंकल ने कहा है कि हम पप्पू का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बहुत बात उसने खींचा। पप्पू वाली बात भी गलत हुई तो फिर वो कितना अच्छा लगा सलमान ने फिर उसकी प्योन कहला पर जेड़ा दी फुप्पो दे तो खर्चा करना। कल रात तक की सईदा फुप्पो की आउटस्टैंडिंग बिल की पेमेंट मैं करना। आइंदा के बाद से सानिया को अपने एहसान जताने से पहले एक बार मुझे बता दीजिएगा। ये डायरेक्टर मां सदके तेरिया नजरां लावां वे बेटा, वे सदके जावां वे की कीता सीन दा, हाय सी खुशी ना पागल। इतना प्यारा सीन लगा है ना, दोनों ना घर में ना से बैठे कॉफ़ी बनाई उसको ना, कॉफ़ी दे रही है, कॉफ़ी पी रहे हैं, हल्की फुल्की छेड़खानी कर रहे हैं। तो कहता कमरे में, कहती कमरे में, कहता मैं क्यों आऊँ कमरे में, कोई मुझे आने के लिए, कोई अगर आना बुलाना चाहे तो दिल नहीं लग रहा मेरे बगैर। ये बात तो डायरेक्टली भी बोली जा सकती है। छोटी छोटी गल्लां ना बड़ियां बड़ियां प्यारियां, बहुत प्यारी छोटी छोटी बातें थी। पूरा इशारे देते ने ना, उन्हें ग्रीन सिग्नल देते
कि कमरे च ना आ जा ते मतलब मैं खुश हाँ तू कमरे च आ जा। ਅਸੀਂ खुश हाँ पता नहीं डायरेक्टर की तकलीफ हुई कहता साड़ा पिया कहता साढ़े ग्रीन सिग्नल तोड़ दूंगा मैं ਤੁਹਾਡਾ रेड सिग्नल कर दूंगा। पूरे सारे इन सिग्नल जो दे दिए उसके बाद वो बच्ची कमरे में 1 घंटा इंतजार करती रही कि वो आएगा, वो नहीं आया। उसके बाद वो सो गया, उठे थले जमीन पे बैठा सुता होया गद्दे ते। ਇਹ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਕੁਕੜੀ ਸੜੀਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਪੀਂਗ ਜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ खुश नहीं होने देते। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो पूरा ड्रामा है कहने को एक वही घरेलू सास वाली कहानी है, बट इसकी जो ट्रीटमेंट है इतनी खूबसूरत ट्रीटमेंट है। हाँ। सारी इसकी राइटिंग डायरेक्शन बहुत मतलब बहुत फिनिशेबल ड्रामा है, बहुत मजे का ड्रामा, बहुत मजा आता है। लव यू। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विंटर लव की। तो वो कैसा रहा? जो मिला है मुझे इस तरह। अच्छा, इसमें मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, अब जो फिर ये वाले 2 एपिसोड आई हैं उसमें भी यही हुआ। अब मीरब और ज़रक वो दोनों बच्चे छोटी उम्र के बच्चे हैं, दोनों बच्चे सीरियस और सेंसिबल बच्चे दिखाए हैं। अब ये दोनों हयात और मुश्क ये दोनों सेंसिबल सीरियस नहीं हैं। और दूसरा मुझे ये बात इतनी अजीब लग रही है कि वो जो बच्ची अभी जमा तकसीम में छोटी बच्ची थी, अब वो बच्ची मीरब और मुश्क दोनों बेस्ट फ्रेंड दिखाई हैं। एक एक बात एक दूसरे से करनी, एक दूसरे से मशवरा लेना। अब इनकी मुझे गैर संजीदगी बात ये लगी, अब इन दोनों का ना क्लाइंट है, इसका मुश्क का क्लाइंट और हयात का क्लाइंट, उन दोनों की आपस में किसी बात को लेके बहस हो रही है। बजाय ये कि अच्छे तरीके से पढ़ के उस बहस को ख़त्म करते कि इनका काम ख़राब होना था ना, दोनों वो लड़का लड़की ने तो फिर सुलह कर ली। दोनों ने कहा कि तुम इनकार कर दो, बोल ली शादी कैंसिल, तुम इनकार कर दो, शादी कैंसिल। बच्चों की तरह इन्होंने इतना इसमें किया, इस जैसी लड़कियों से दूर रहो कि ये चीज ऐसे गलत है, ये चीज ऐसे गलत है। क्या सॉरी बोलकर एहसान किया? कोई जरूरत नहीं है ऐसे लड़के से शादी करने। फुल इन्होंने कॉमेडी अपनी तरफ से करवाई कि वो इन दोनों चाहते थे कि दोनों शादी ना आपस में करें। वो तो शुक्र है लड़का लड़की आपस में मान के। उसके बाद ना मुश्क की बहन कहती है कि मैं ना इसकी ना शादी कर दूँ, जैसे ऐसे अम्मी अबू मरे हैं तो ऐसे इधर रह रही, परेशानी भी खत्म, दुख भी ख़त्म होगा। वो ना एक रिश्ते के लिए लड़के को बुलाती है। लड़का घर आया, लड़का मुश्क के लिए गजरे लेके आया कि आपके लिए। पहली बात तो सॉरी, रिश्ता देखने अगर कोई लड़का आए तो मैं उस मुंडे मुँह खिंच के मारांगी चपेड़। रिश्ता देखने आते वक्त गजरे ना तू जाने ना पछाने ना तेरी गल ना तेरी बात, गजरे किस हिसाब से तूने उस बच्ची को देने थे? गजरे दिते तो वो बाद जी गजरियां की कहानी सन सुनाई उन्हें मुश्क ने, अज तक देखी ना सुनी। कहती वो खुदाया गजरे कैसे उस आदमी ने गजरे के मुंह से धागे को बांधा होगा। अक्सर फूल वाले फूल तार में पिरोने के बाद उसको अपने मुंह से लॉक करते हैं। कैसे मिट्टी हो, गंद फुलाना, इतने जरासीम होने, इतनी गंदी। सारा दिन ट्रैफिक और धूल में लेकर घूमते हैं, इतनी मोटी लेयर जम जाती है इनके ऊपर डस्ट की। खतरनाक कहानी सुनाई कि लगा कोई गजरे ना इतबार पावे, उन्हें गजरे परे छड़ देते उनके तेरे आलूदी ना परे। वो तो कहती मैं आपके साथ शादी कर लूँगी, मेरी एक शर्त है। कहती मैं हक महर लेना 6 करोड़, दो भी फौरन। 6 करोड़ सिक्का रायजुल वक्त बतौर हक महर मुअज्जल। मुंडा चला गया तो मुंडे ने फिर जाके उसकी माँ ने उसकी भैन की बेइज्जती की। कहा बगैर तो शर्मे तेरी भैन जाके तो पारखान जमा करा इनू 6 करोड़ रुपया पहली मुलाकात देख रहा है मुंडा। तो कहती इंज तो मुश्क कहती उन्होंने दसदी अपनी कज़न मीरब नूं, मीरब अगे बच्ची की कहन लगी। बच्ची कहती तेरा बेड़ा कर दिया, मैं तो तेन मजाक 6 करोड़ वाली गल कही हक महर वाली। तो तू सीरियस ही समझ तो मुंडे ने कह ही दिता। पागल पागल हो गया क्या तुम? मजाक किया था उस वक्त। तो बहरहाल ये है कि बाकी ड्रामा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या जा रहा है? अब मुझे ड्रामे का ये है कि कहानी इसकी ना अपनी तरफ से कॉमेडी डाली हुई है। मुझे इसकी जो कास्ट है मैं सच में कहूँ मुझे बहुत प्यारी लग रही है। मुझे मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छी लग रही है वो। तो अब इसकी कहानी उन्होंने इस तरह की कर दिया। अब जैसे इसमें हयात की माँ का जो करैक्टर है असमावास का, वो इतना पागल करैक्टर है कि उसका मियाँ इतना प्यार से बोलता है उसे गुल्लू, पता नहीं वो गुल्लू कहने की कहता, मतलब फुल प्यार से वो बंदा उसके साथ कर रहा है। और उसको हर वक्त यही होता है कि मेरा खामद कहीं मुंह मार लेगा, मेरा खामद कहीं शादी कर लेगा, मेरा खामद। तो खामद ऐसा लगा ही नहीं किसी भी जगह पे कि खामद इस तरह करेगा। अब शॉपिंग करने जा रही है, चमकीला सा सूट पहन के, चमकीला सा खुदसा पहन के, कह रही कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, हयात के लिए लड़की देखने जानी है।
बहरहाल जो भी है, मैं देख रही हूँ इस ड्रामे को कि शायद आगे जाके कहानी कुछ संभल सी जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फासले की। तो फासले कैसा रहा? फासले ड्रामा मैंने पिछली दफा भी वार्निंग दी थी और मैं फिर डबल आप हर हफ्ते वार्निंग दे रही हो पिछले 2 हफ्तों से। अब मैं डबल वार्निंग दे रही हूँ। डबल वार्निंग ये दे रही हूँ कि प्लीज़ हद है ਤੁਹਾਡੀ ਬਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨ में कोई 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ होते ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਖੱਤਿਓ। ਚਲੋ ਬਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਚਲ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕਲਾ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ। चलो ये बात तो चलो हो गई। अब बताओ जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, इस ड्रामे में जो थी बच्ची उसकी सबूर की, मैं सबूर ना ले लेनी, सबूर की जो फुफ्फो बनी थी वो बच्चे असफर के फुल खिलाफ थी। उसकी बेटी उसको पसंद करती थी, असफर को, सबा मीदा बेटा सी असफर, ते ए कहती सी फकीर गरीब चंगड़ नौकर चाचे दा। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ जो कुछ भी है, चचा ने पूरा बेटों की तरह असफर को पाला, पूरा असफर को अच्छी सीट दी हुई है, अच्छे घर में रह रहे हैं, सारा कुछ है। और ये लोग आपस में एक दूसरे के इतने पुराने हमसाए हैं कि समझिए एक घर वाला साहब है, एक एक बात दोनों को एक दूसरे की पता है। लो जी एंड से कहानी भी ख़त्म हो गई है, नहीं किता कि उससे कहानी अगे बता दे। अब कहानी क्या कर दी है कि जो जायदाद थी, जायदाद में असफर का हिस्सा था, असफर के बाप का, सांप बन के बैठ गया था जावियार अली अंसारी दा अब्बा। अच्छा ओ है कि कहानी पाती है कि पानी का दी पूरी 50 किस्तों तक असफर गरीब, असफर नौकर, हर वक्त सबा कहती सी कि अपने बेटे को बनाता, जो बनाता, मेरे बेटे को कुछ नहीं बनाता। वही वो तो सप बन गई, कहती देखा मेरे बेटे ने हक लिता, ते नसियां च करांगे, ते नसियां च करांगे। किस तरह ये शुरू तो चुड़ैल सबा जवान का पुत्र, किस तरह तेरा हक ते जेड़ा लो जी पहले सारा कुछ अली अंसारी दे अब्बे दा सी, हुण अद्धा हिस्सा उन्हां दा बन गया। लो तुहाडी ते कहानी भी गई अगे, तो तुसीं किरदार ही सी ना बखर करदे पए सी, हुण तुहाडे कोल कहानी भी नहीं रही। कहानी तुसीं विच की पा दी, कहानी जो जोड़ोगे तो फिर मैं दसांगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीडर की। तो लीडर कैसा रहा? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। ये ड्रामा मैं देखती हूँ और देखती हूँ और देखती हूँ और बहुत दुख से देखती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की जिंदगी बहुत देख चुकी हूँ। इस ड्रामे की सच्चाई मैं अपनी जबानी में देख चुकी हूँ। आप ये बात 2 दफा बता चुकी हो। मैं हर दफा बताऊंगी कि मैं इस ड्रामे को देखती हूँ, बहुत दुख के साथ देखती हूँ और दुख के साथ देखती हूँ। फिर वही हुआ, अब ना इस वाली एपिसोड में ना बच्चा जो था ना उसको मिलने जाता है, जेड़ा जो ना बच्चे का नाम की ये पीछे अली रजा के करैक्टर का नाम पता नहीं, सलमान है, मैंने नहीं पता। ऐसी नज़र इस बच्चे ने लाई कि तेन ना याद रहते, या मैं ना भूल गया, मुसीबत दफ़ा दूर हो। अली रजा ना अब ना अपने ना उस आगा जी जरा जेल च बंद हुए ना, इनका लीडर, उसको मिलने जाता है। उसको मिलने जाता है तो अब इसने ना किंजा को टाइम दिया होता है कि मैं तेरे साथ चाय पीने के लिए आऊँगा। उसके पास नहीं जाता तो उसके पास चला जाता है। उसके पास चला जाता है, वो आदमी ना बड़ा कहता है कि तू हमारा लीडर, तू फलाना, तू अच्छा बच्चा, मैं सच्चाई का देता, इसलिए तो मुझे जेल में बंद किया है। अब मुझे ये है, मेरी शम्मा को तुम जलाओगे, मेरी शम्मा को तुम आग लगाओगे, मेरी शम्मा को ये करोगे। ऐसे खुशी पागल आ गया वापस आके ना हॉस्टल में फिर अपने दोस्त को बताता है कि तुझे पता है आज क्या, आज मैं उन्होंने आगा जी मिल के आया। वो कहता सच, कहता हाँ, और कहता मैंने भी मिला दे, कहता चल जा मिला देवांगा, मैं तो आप एड्डी मुश्किल मेरी मुलाकात मतलब हुई है। तो कहता तू जो उन्होंने मिलन गया की बना, कहता ओ मैं तो भूल ही गया कि मैं उन्हें मिलना सी, यानी इस चीज़ में उस चीज़ को भूल गया। अब दुख की बात ये कि अब ना कि ये दो, जैसे एक तरफ ये है जो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, अभी कमीना ही है, दूसरी तरफ किंजा का बाप जो मिनिस्टर है और उसका जो दामाद बनना वो कमिश्नर है, वो अपनी जगह पे कमीना है। अब दोनों पार्टियों की पावर बहुत है, ऐसे कहते नहीं, अब जैसे इतनी पावर थी कि कमिश्नर को मारा था अली रजा ने और उसे दूसरे दिन उठा लिया था, पता चल गया कि अली रजा ने मारा। हूँ देख जरा, अली रजा ना कहता, अली रजा को नहीं पता कि यही है कि समझना है कि गरीब हो गई है। कहता सी जिथे जिथे जाने पे साड़ी गड्डियां ना पिछा करदे पई डाला, फिर अपे की कहता ओहो जेह्ड़े मेरा लीडर नहीं गा वो मेरी हिफाजत वास्ते ना उन्हें पिछे लाए पे ने कि मैनू कोई कुछ कर ना दे, ए डाले उन्हें लवाए हुए ने।
ਹੁਣ ਉਹ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ है, क्योंकि ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ करके जो करता पे। दुख यही हुआ कि ये अपनी तरफ से कर रहे हैं कि हम सच्चाई जेड़े भी बच्चे हो प्लीज़ अपनी पढ़ाई करो, सीरियस हो के अपने माँ बाप लिए सोचो, जेड़े इंज करके कर दो कुछ इस चीज़ च नहीं पिया। कोई जेड़े इंज दे बड्डे होंदे ने सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और वो कुछ नहीं करते। जब तक उनका काम हुआ बाद में खुद ही गोली मरवा के ख़त्म करवा देते हैं। हम देखो किड्डे भैन कह दिया कि सारा कुछ कर जो देखना कि ज़रूरत पई है उदों इन्होंने मरवा देना। अब ये है कि इसका ना कहता है कि मैंने उसको चोरी करनी है। उनकी दोस्तों से पूछता है किंजा दी कि वह मैंने घर का पता तो मैं जाना, वो कहते सर को तो घर का पता नहीं है, वो तो अपने मामू के घर रहती है। अच्छा। शुरू में हमने देखा था कि वो ना ऐसे आई थी तो उसके साथ ना गार्डों के साथ थी। उन्हें कहा सी कि मेरा जरा मामू है ना वो नौकरी करता किसी बड़े बंदे की। एकदम फिर ये चौंकता है अच्छा कि वो जिथे दंसल पिछे गार्डन की गड्डियां आन रही सी। अच्छा। तो उससे अब ये शक सा पड़ा है कि यह शायद मतलब ना ये पिछे गार्डन की बंदे यह बच्ची जी ना अमीर है। तो बकाया आप देखेंगे जैसे उसका बाप प्यार भी करता अपनी बेटी से मिनिस्टर, तो उन्हें कह भी दिता अपनी बेटी को कि शादी तेरे में आसफ दे नाल ही करनी है। तो अब देखेंगे जैसे इसका दिखाते हैं कि इसने आगे जाके कुछ बनना है ना मिनिस्टर वगैरह, बच्ची ने किंजा के करैक्टर में। आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जो है मिसिंग डार्लिंग, तो वो कैसा रहा? ये ड्रामा मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मुझे इस तरह के ड्रामे बहुत पसंद हैं। बहुत अच्छी इसकी कहानी है, सस्पेंस वाली कहानी है और ऊपर से यासर ने बीच में जो कॉमेडी का तड़का लगाया, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। पर इस ड्रामे का नाम मुझे ना कहते हैं लहू मुँह लग गया। अब ये ड्रामा है सस्पेंस वाला, ठीक है। अब आते बिगाड़ दिया नेटफ्लिक्स ने। अब नेटफ्लिक्स पे जो सीरियल आती है ना वो सीज़न क्या बल्कि सीज़न 1 ख़त्म होता 2, फिर बंदा जब देखता है ना इस तरह का ड्रामा बंदा चाहता है कि फटाफट पूरा देखे। और अब इस ड्रामे का ये सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानी है। अब आप खुद बताएं, एक बंदा रोटी खाने बैठा उसे फुल भूख लगी है, रोटी ना हो एक इतना सा टुकड़ा पड़ा हो, भूख रह जाती है ना। इस ड्रामे का यही हिसाब है। अब जो अक्सर वीक के ड्रामे हैं, ज़्यादातर ड्रामे 2-2 दिन आते हैं। अब हमें 2-2 दिन वाले ड्रामों की आदत पड़ गई है। एक दिन वाला ड्रामा हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब तो ये तो कहानी सारी सस्पेंस वाली है। अब एक एपिसोड जो आती है एक वीक के बाद, अब आप बताएं उसमें क्या मजा आएगा। मेरा दिल चाहता है कि ये पूरा खत्म हो, पूरे को देख के फिर उसका रिव्यू करूं, क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा है। क्योंकि जितने इनके सोर्सेज वगैरह हैं इस चैनल के, उस हिसाब से उसकी कहानी बड़ी मजे की है कि जैसे होता है इस पे शक होता है, ये नहीं होता, इस पे शक होगा, वो नहीं होगा। ड्रामे का फॉर्मेट ये है कि हर हफ्ते एक नया इंसान आएगा, उस पर शक पड़ेगा, अब आहिस्ते से कहानी खुलेगी। क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिल वाली कहानी होगी, ऊपर से यासर ने बीच में जो कॉमेडी का भी डाल दिया ना, तो उसका बहुत मजा आता है। पर एक एपिसोड देख के फिर तशनगी सी रह जाती है, तो फिर वो मजा नहीं आ रहा कि जैसे अब कहा तो ये था कि पूरा वीक ये चलता, मजा आता कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, ऐसे क्या होगा। सिर्फ एक दिन, फिर एक दिन ना गए दिन ही 2 कर दें, कुछ तो भी मजा है ज्यादा। प्लीज रिक्वेस्ट है आपकी इसके 2 दिन कर दें। हाँ ये तो है। आगे बढ़े फिर। आदि इसी नोट पे शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।